हाय स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून। जीन बर्मन डिफरेंशिएशन। जीन बर्मन हम डिफरेंशिएशन का सॉल्व करेंगे आज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नाम एक बार डाल देता हूँ। डिफरेंशिएशन सही है क्या नाम? मेरे ख्याल से सही। हाँ, और उसके डाउट जो है अभी अपन कम से कम फर्स्ट पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। सिर्फ 1517 से 546 तक, यहीं तक का होमवर्क मैंने आपको दिया था। चेन रूल के क्वेश्चन से कुछ कुछ क्वेश्चंस प्रोडक्ट और क्वेश्चन रूल के हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 527 से स्टार्ट करते हैं, जल्दी खत्म कर देंगे अपन इसको। 5 to 7, क्वेश्चन नंबर 5 to 7 में हमें क्या दिया हुआ है? y इज इक्वल टू कॉस एक्स। कन्फर्म करना है ना, हो सकता है आपकी बुक में अलग हो, मेरे को पता नहीं, मेरी किताब एक्चुअली 12-13 साल पुरानी है। तो हो सकता है क्वेश्चन का सीक्वेंस क्या पता बदल गया हो, वैसे बदलता नहीं है फॉरेन ऑथर्स की बुक में। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन एंड वी हैव टू फाइंड डिफरेंशिएशन। देखो इसमें अपन है ना u प्लस वी रूल लगा देंगे कि dy बाई डी एक्स निकालना है तो इसका अलग कर दो और इसका अलग कर दो। ठीक है, तो पहले अपन cos x का डेरिवेटिव निकालेंगे, तो cos x का डेरिवेटिव निकालेंगे, दैट विल बी माइनस साइन एक्स। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन आ चुका है, माइनस साइन बीच में है तो माइनस साइन रहने दो। ये कांस्टेंट जो है वो डिफरेंशिएशन के बाहर रह जाता है। फिर cos क्यूब एक्स, cos क्यूब एक्स का रूट फंक्शन क्या है? cos क्यूब एक्स का रूट फंक्शन है एक्स क्यूब, मतलब थीटा क्यूब। थीटा क्यूब का डेरिवेटिव क्या आता है बेटा? 3 थीटा स्क्वायर इंटू फिर थीटा का भी डैश। सही बात है ना? तो 3 cos x का स्क्वायर, 3। अच्छा सुनो सुनो आराम से, थीटा किसको बोल रहा हूं मैं? cos x को, है ना? तो थीटा क्यूब का डेरिवेटिव 3 थीटा स्क्वायर आएगा, मतलब 3 cos स्क्वायर एक्स। फिर अपन थीटा डैश भी करेंगे, मतलब cos x का भी डेरिवेटिव, राइट? तो cos x का डेरिवेटिव क्या आता है? माइनस साइन एक्स। ये लिख डालो, बस ये आपका फाइनल आंसर है। दिस इज द फाइनल आंसर। इसका अलग से, इसका अलग से। हाँ, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना होगा, दैट यू कैन डू इट योरसेल्फ। जो पीछे आंसर दिया होगा उसे मैच वैच कर लेना। ठीक है, फिर एक 531 अभी रिसेंटली ऐड हुआ है लिस्ट में, और 541 किसी ने बोला है कि हो गया, अब रहने दो। ठीक है, अगर मुझे लगता है कि 541 में थोड़ा भी चैलेंजिंग है तो मैं बता दूंगा। ठीक है ना? अच्छा 531 देखते हैं। चलिए, ये क्लियर हो गया आपको। y इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो देखो सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन अगर आपको लिखना है, सर ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, कौन सा वाला? 531 या फिर 527? रुको, मैं 343 पेज नंबर खोल के है ना एक बार आंसर, क्या होता है कई बार आंसर ना, वो आंसर में भी सिंप्लीफिकेशन लगा देते। एक्चुअली मेरा बुकमार्क एडिट था इसमें, पेज फोल्ड करके रखा है मैंने, बट चलो मिल गया। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 527 है ना। एक सेकेंड रुक चाहिए। माइनस साइन क्यूब एक्स आंसर आ रहा है ना, मैं कर देता हूँ सिंप्लीफाई। आई विल सिंप्लीफाई इट। मैंने एक्चुअली, अच्छा 537 31 ही, ऊपर वाला भी सिंप्लीफाई होगा, मैंने किया नहीं है बट वो जरूर होगा। मैं कर देता हूँ, देखो इधर प्लीज। एक्चुअली पीछे आंसर मैंने देखा तो मेरी आंखें खुल गई कि इनने एक स्टेप और किया आगे। -5 sin x, सॉरी माइनस साइन एक्स कॉमन ले सकते हैं। तो -sin x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? पूरा बाहर आ गया तो 1 ही बचेगा ना, और अंदर क्या बचेगा? पूरा cos स्क्वायर एक्स बचेगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, माइनस साइन एक्स, और ये सारी दुनिया जानती है कि ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो साइन इंटू साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा? साइन क्यूब एक्स, और वो भी नेगेटिव का साइन क्यूब एक्स। ठीक है, 531 देखते हैं। आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, आई मीन सेक स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो? 1 प्लस tan स्क्वायर, और इसको 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो 2 प्लस कॉट tan बन जाएगा, लेकिन उसके उससे बेहतर है आप ऐसे ही कर दो। देखो ये क्या लिखा है? किसी का स्क्वायर। ये सेक स्क्वायर मत पढ़ो, इसको इसको आप पढ़ो किसी का स्क्वायर, मतलब लफड़ा स्क्वायर। लफड़े स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? इसका डेरिवेटिव होता है 2 लफड़ा इंटू लफड़ा डैश। सही बात है? तो 2 लफड़ा मतलब 2 इंटू सेक एक्स, इंटू सेक एक्स का डेरिवेटिव। सेक एक्स का डेरिवेटिव मतलब सेक एक्स का डैश, दैट इज सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स tan एक्स। बस खत्म। फिर अपन आएंगे cos स्क्वायर एक्स में। cos स्क्वायर एक्स मतलब क्या होगा कि 2 कोसेक एक्स, कोसेक एक्स, मैं गलती से cos बोल रहा हूँ, 2 कोसेक एक्स। ये क्या लिखा है? थीटा स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 थीटा इंटू थीटा डैश, तो 2 कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स का डेरिवेटिव, तो कोसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। चमका? अच्छा, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहो तो और सिंप्लीफाई कर सकते हो, बिकॉज क्या है ना कि पीछे आंसर आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में गिवन होगा। तो ठीक है, कर देते हैं। मैं क्या करूंगा, सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दूंगा, उसी से अपने को शांति मिलने वाली है।
तो 2 सेकेंड को अपन ने लिख दिया 1/cos, ये वाले सेकेंड को भी लिख दिया 1/cos, मतलब cos स्क्वायर हो गया, और ये वाले टाइजेंट को लिख दिया sin/cos, तो sin x बाय cos, तो नीचे cos क्यूब लिख दूं क्या? आई होप इट इज नॉट मच ऑफ ए ट्रबल। तो 2 sin x अपॉन cos क्यूब x, और ये माइनस आएगा, फिर से 2 आएगा, ये कोसेक को 1/sin लिखेंगे, 1/sin sin x ऑफ कोर्स, इसको भी 1/sin x लिखेंगे तो sin स्क्वायर आएगा, और इस कॉट को cos बाय sin लिखेंगे, तो ऊपर cos और नीचे sin क्यूब आ जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 को मैंने कॉमन निकाल लिया। अब आप क्या कर सकते हो, सुनो मेरी बात, यू कैन टेक एलसीएम, तो नीचे आ जाएगा sin क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, ऊपर आ जाएगा क्या, ये वाले साइन के साथ साइन क्यूब करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, है ना, यही तो होता है, एलसीएम लेते आता है ना अपने को, तो साइन की पावर 4x माइनस ये वाला कॉस क्यूब इंटू कॉस, तो ये आ जाएगा कॉस की पावर 4x। आई होप समझ में आ रहा है अपने को, है ना। तो साइन की पावर 4x माइनस कॉस की पावर 4x, और अभी इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे एलिफेंट स्क्वायर माइनस कैमल कैमल स्क्वायर की एक अपॉर्चुनिटी है अपने पास। तो व्हाट आई कैन डू एलिफेंट माइनस कैमल, मतलब साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर है, साइन स्क्वायर का स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर का स्क्वायर है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी करेंगे तो वो तो 1 आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखूंगा, ये तो 1 होता है, तो आप इसको लिखो ही मत, मैंने चलो शराफत के नाते लिख दिया है। यहाँ पर अपन साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स लिखेंगे। अच्छा एक बात बताओ मुझे, कि इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ किसी चीज में, आई कैन कन्वर्ट इट इंटू समथिंग। झेपा सर, अभी झेपा क्या होता है, झेपा मतलब चमका, है ना। हाँ वही, चलो यार तुम लोगों ने मेरे को मराठी नहीं सिखाई, ये बहुत अनफेयर है। कोई बात नहीं, अभी मंडे से सिखा देना, थोड़ा हर दिन 2 वर्ड सिखाओगे, ठीक है। अच्छा ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये 1 हो जाएगा, और ये वाली चीज क्या हो जाएगी, एनी वन, कोई फॉर्मूला होता है ये, कोई मुझे बताएगा ये किस चीज का फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, cos 2x। कॉस 2x का नेगेटिव है ना। चलिए बहुत बढ़िया, और नीचे भी साइन 2x बन सकता है, लेकिन इसमें किसी चीज की डिमांड है, किस चीज की डिमांड है, मेरे को 3 बार 2 चाहिए, मतलब आई वॉन्ट 8 एंड आई ऑल्सो वॉन्ट 8, तो मेरे को ऊपर नीचे 8 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऊपर नीचे अपन 8 मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अच्छा एक चीज मैं जो भूल रहा हूँ, जो है बाहर वाला 2, तो यहाँ पर है ना एक 2 ऑलरेडी बाहर है, ठीक है। तो आ जाएगा -16, जेपा वाली बात पे हंसी आ रही मुझे, साइन 2x का होल क्यूब, ठीक है, दिस शुड बी द फाइनल सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो अगर किसी का आंसर मैच नहीं किया तो मैंने लास्ट तक मैच करा दिया है, माइनस कॉस 2x, हाँ ठीक, ये 531 का आंसर है, ठीक है। अच्छा 537, 531 झेप गया ना, मतलब 537 पे आते हैं अपन। नहीं सर, वो डाउट नहीं है। अच्छा आपका डाउट था और कैंसिल कर दिया, किसी और का डाउट था तो बता दो मुझे, 537 भी कैंसिल कर दो, ओके ओके, 537 एक ही डाउट था ना, मैं हटा देता हूँ उसको, फिर मैं एक बार देख तो लूँ, उत्सुकता होती है ना इंसान को। साइन ऑफ 1/x, ओहो, ठीक है, इजी था, हो जाएगा। 541 भी, चलो 2 कैंसिल हो गए, आपने मेरा काम आसान कर दिया, इनफैक्ट 541 इज इजी। इनकेस अगर किसी को डाउट है 541 में, तो देखो ये वाला क्वेश्चन है ना, साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 + x², आप तो ऐसे देखा करो कि ये कौन सा रूट फंक्शन है, ये साइन ऑफ लफड़ा है, साइन लफड़ा का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस लफड़ा, मतलब कॉस ऑफ दिस होल थिंग, फिर लफड़ा डैश, लफड़ा डैश मतलब ये अंडर रूट ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव। अभी देखो अंडर रूट ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 √x, है ना, यही होता है। तो अंडर रूट ऑफ मसाले का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1/2 रूट मसाला, 1/2 रूट मसाला। 1/2 रूट मसाला, मैंने एक कमेंट पढ़ा, मेरे को काफी हंसी आ रही है, लास्ट ईयर भी सेम मैंने स्कैम किया था बच्चों के साथ, बताता हूँ है ना, मैं भी थोड़ा बहुत स्कैम कर देता हूँ। तो अंडर रूट ऑफ 1 + x², तो क्या बोल रहा था यार मैं, बहुत मजाक करते हो तुम लोग, 1/2 रूट मसाला, समझ रहे हो, मैं इसको थोड़ी देर के लिए मसाला बोल रहा हूँ, रूट मसाले का डेरिवेटिव 1/2 रूट मसाला इंटू मसाला डैश, मसाला डैश मतलब 1 + x² का डेरिवेटिव, राइट। तो मतलब ये वाले 1 + x² का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, दिस शुड बी द फाइनल आंसर, ठीक है। अब मेरे को बोल रहे कि एचएससी में मैंने 6 क्वेश्चन दिया था, लेकिन उस 6 क्वेश्चन में टोटल टोटल 30 पार्ट्स थे, मतलब हर क्वेश्चन में 5-5 पार्ट रहा होगा, पता है मुझे, सुन के बड़ा अच्छा लगता है ना कि 6 ही क्वेश्चन है।
546 540। अरे तुम लोग रात के 12 बजे डाउट पूछते हो यार, गजब पागल लोग हो। कल मैं रात में सोने जा रहा था, जस्ट मैंने मतलब फ्लाइट मोड पे करके सोता हूँ मैं जनरली, तो मैं फ्लाइट मोड में किया मैंने, और विवेक सर विवेक का तो डाउट तुम्हारा भी आया था है ना, वो मैंने सुबह देखा था। 12:17 सो जाया करो भाई, इतना लेट मत भेजा करो। मतलब भेज दो, मैं फिर रिप्लाई नहीं करूंगा, मैं लेट करूंगा रिप्लाई, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो मैं सोने ही जा रहा था और फिर विवेक का पहले तो होमवर्क आया, फिर मैंने एक आंख खोल के उसका होमवर्क फटाफट चेक करा, उसमें भी 2 गलतियां देख ली मैंने कि ये गलतियां, उसको बताया भी। फिर बाकी आप सबका होमवर्क मैंने सुबह उठ के चेक करा। कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, लेकिन मैं क्या रात में रिप्लाई नहीं करूंगा ना, इतना रात नहीं करना है। 11 बजे तक ठीक है। ठीक है, चलो। हाँ भाई इधर देखो क्या लिखा है, साइन स्क्वायर। अरे सुनो सुनो सुनो, रूट फंक्शन क्या है इसका, लफड़ा स्क्वायर। लफड़ा स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 लफड़ा। तो 2 लफड़ा मतलब देखो सुनो, ये किसका स्क्वायर है, इस पूरी चीज का स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो इसको मैं अभी मन ही मन में लफड़ा कह रहा हूं। तो लफड़ा स्क्वायर का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव, 2 टाइम्स ऑफ लफड़ा। ठीक है, इनटू लफड़ा डैश मतलब इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस होल थिंग, साइन ऑफ cos 3x विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, होमवर्क चेक किया ना तुम्हारा मैंने ध्रुवम, ये कुछ क्वेश्चन जो तुमने छोड़े वो हो जाने चाहिए थे। सबका चेक किया मैंने लगभग, अभी याद भी है मेरे को, लेकिन ठीक है, बहुत कम लोगों को बहुत कम डाउट्स थे, तो मैंने इतना ज्यादा लोड नहीं लिया, 2-2 मिनट में आपके होमवर्क पकड़ा जा रहे थे। सबका सबका चेक किया मैंने। ठीक है। हाँ भाई, तो मैं आपको कुछ बता रहा था, सुन लो अभी, साइन ऑफ कॉस 3x। अच्छा, तो मैं dy बाई डी एक्स निकाल रहा हूँ ना, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ cos 3x। अब देखो इधर, इसको भूल जाओ, ये तो हो गया। अब ये क्या लिखा है, साइन ऑफ मसाला। साइन मसाले का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस मसाला। अरे इसको अंदर ही अंदर थोड़ा अपना ब्रेन का पावर बढ़ाओ, इसको आप मसाले की तरह देखो, साइन मसाले का डेरिवेटिव कॉस ऑफ मसाला। अब मसाला क्या है, cos 3x, तो मसाले की जगह आप cos 3x ही लिख दो, इनटू मसाले का डेरिवेटिव। सही है, मसाले का डेरिवेटिव। अभी मसाले का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos 3x का डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन ऑफ cos 3x विद रिस्पेक्ट टू x। ये तो कर ही सकते हैं अपन। cos 3x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, cos 3x का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस ऑफ साइन 3x इंटू 3। cos 3x को आप है ना cos थीटा बोल दो। cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा, और फिर थीटा का डेरिवेटिव मतलब 3x का डेरिवेटिव 3 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, मतलब आसान है, इस कारण मैं ज्यादा लोड नहीं ले रहा हूँ, हो जाना चाहिए। 545 एक नई लिस्ट आई है, नया क्वेश्चन अभी ऐड किया किसी ने, 545 देख लेता हूँ मैं। अरे बाप रे, ऐसा 545 में क्या करो ना, आप लोग एक सब्सटीट्यूशन कर सकते हो। 545 किसी ने किया है सॉल्व, आई एम जस्ट क्यूरियस कि कैसे किया होगा ये वाला क्वेश्चन, किसी का भी हुआ तो मेरे को बताना, क्योंकि इसको करने का एक आसान तरीका है, वो मैंने आपको पढ़ाया नहीं है अभी, तो मे बी वी कैन वेट, बट मैं आपको हिंट दे देता हूँ, क्या दिक्कत है। सबसे पहली बात तो हाँ बोलो। सर ऊपर वाले क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर, सर ये वाला मैंने सॉल्व किया है सर। ये वाला आपने किया था, कैसे किया था बताओ। हाँ सर। सोच लो पहले है ना, मैं ऊपर वाला समझा देता हूँ जब तक, देख लो एक बार आप। ठीक देखो ठीक है सर। यहाँ पे क्या लिखा है, ऊपर वाले का सिंप्लीफिकेशन, इसको आप थोड़ी देर के लिए बोल दो थीटा, और ये भी थीटा। तो क्या लिखा है, 2 sin थीटा कॉस थीटा, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 2 थीटा। मतलब ये पूरी चीज श्रिंक होके बन जाएगी साइन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ थीटा। अब थीटा क्या है, कॉस ऑफ 3x। ठीक है, और यहाँ पर -3 बाहर आएगा, और साइन 3x लिखा हुआ है। आई थिंक दिस शुड बी द फाइनल आंसर। इससे ज्यादा सिंप्लीफाई भी हम कर सकते हैं, लेकिन क्यों करेंगे। कौन सा था 546 ना, मैच वैच नहीं हो रहा है क्या। देख लो यार, वो लोग क्या है ना, कुछ ज्यादा ही इमोशनल होके सिंप्लीफाई कर देते हैं, हम भी कर सकते हैं, बट हाँ यही तो लिखा है आंसर, दिस इज द आंसर, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है। सर मैंने वो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओ 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्या, हाँ तो वो 6 बन गया, फिर तुम्हारे सारे रास्ते बंद हो गए। ठीक है, कोई बात नहीं, पीछे आंसर देख के भी हिंट पता चल जाता है कि हाँ अच्छा ऐसा करना है, वैसे आप देखोगे तो पता चल जाएगा। ओके, नॉर्मल वैसे ही किया मैंने, अमर इज सेइंग, ऋचा इज सेइंग कि वो सोच के बताएगी, अद्वैत इज सेइंग कि सर नहीं अंदर ही सर, अंदर। हाँ बताओ।
सर वो 2 cos वो लिखना है। हाँ ठीक है, 2 cos लफड़ा। हाँ सर, और फिर साइन लफड़ा, और फिर जो हम्म, लफड़ा का डिफरेंशिएशन। बिल्कुल सही, एकदम सही है, क्या दिक्कत है इसमें, ये तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है ना। देखो ये लिखा है कॉस लफड़ा, तो कॉस लफड़े का डेरिवेटिव, रुको 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 रुको, सबसे पहले रूट फंक्शन क्या है, समथिंग स्क्वायर, है ना, थीटा स्क्वायर मतलब 2 थीटा थीटा डैश, तो 2 थीटा थीटा डैश, है ना। अभी थीटा डैश का मतलब क्या हो गया, सुनना मेरी बात ध्यान से, ये पूरा का पूरा खुद थीटा है, दिस कंप्लीट थिंग इज थीटा, जिसको मैंने अभी ब्रैकेट के अंदर मान रखा है, ब्लू ब्रैकेट के अंदर जो है वो थीटा है, थीटा स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 थीटा, फिर थीटा डैश मतलब कॉस ऑफ मसाला लिखा है ना अंदर, कॉस मसाले का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस ऑफ साइन मसाला। थोड़ा सा यार दिमाग में जोर आता है स्टार्टिंग में, लेकिन आप है ना ऐसे ही करो सॉल्व, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर मसाला बोला है मैं, तो मसाले का भी डेरिवेटिव करेंगे, मतलब ये वाला जो आइटम है ना अंदर, ये इसका डेरिवेटिव अपन करेंगे। अब इसका डेरिवेटिव अपन यू बाय वी रूल से करेंगे, यू बाय वी रूल से करेंगे, तो यू बाय वी रूल से कर देते हैं, क्या दिक्कत है, देखो यू बाय वी रूल क्या कहता है, चार चार कमेंट आ गए यार, रुको सर, डेरिवेट डिराइव सिंप्लीफाई करो, एल का डेरिवेटिव नहीं हो रहा था सिंप्लीफाई, मैं कर देता हूँ ना, मैं कर देता हूँ सिंप्लीफाई, आप चिंता मत करो। एल का डेरिवेटिव कैसे करेंगे अपन, मतलब ये मसाले का डेरिवेटिव देखिए 1 + √x, यू बाय वी रूल क्या कहता है कि वी स्क्वायर, फिर जो वी अब नीचे लिखा है उसी को ऊपर लिखना है, और फिर बचा हुआ क्या है अपने पास, ऊपर वाला, ऊपर वाला क्या है 1 - √x, 1 - √x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 का तो 0 हो जाएगा, माइनस रहेगा बाहर, और √x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 √x, ओके, तो माइनस बाहर रहेगा, एक माइनस बाहर आएगा, और 1/2 √x आएगा, एक बार चेक करना आप लोग, है ना, फिर माइनस साइन, इस बार 1 - √x को हम लोग छोड़ देंगे, और फिर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन मतलब 1 + √x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 का तो 0, √x का 1/2 √x, 1/2 √x, ठीक है। अभी सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या लिखा है, 2 साइन मसाला कॉस मसाला, 2 साइन मसाला कॉस मसाला क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 2 मसाला, माइनस रहने दो, साइन ऑफ 2 मसाला, ओके। अच्छा ये इक्वल टू नहीं है, ये इनटू है ना, गलती से मिस्टेक हो गया, यहाँ पर रहने दो 1 + √x का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में, तो 1 + √x का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में रहेगा, ऊपर देखिए क्या बनेगा, 1/2 √x, और 1/2 √x अपन कॉमन बुला सकते हैं बाहर, तो 1/2 √x को मैं बाहर कर देता हूँ, अंदर क्या बचेगा, अच्छा माइनस को भी बाहर कर लो ना, ये माइनस और माइनस बाहर आ जाएगा दोनों जगह से, तो अपना ये बाहर वाला माइनस का भला हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा बेचारा, तो बचेगा क्या अंदर 1 + √x, अरे यार ये मिटने वाली बीमारी जो है ना, अरे अंदर बचेगा 1 + √x प्लस 1 - √x, ठीक है, ये डिश क्या हूँ, ये डिश क्या हूँ, 1 + 1 2, शांति रखे ना अभी, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, और ये वाला 2 और ये वाला 2 आपस में कट पिटा जाएगा, तो ऊपर बचेगा 1/2 √x, तो माइनस ऑफ साइन ऑफ, अच्छा 2 मसाला, 2 मसाला मतलब 2 × 1 - √x अपॉन 1 + √x, ओके, और ये √x, ये 2 और ये 2 कटेगा, तो 1/√x न्यूमरेटर में है, और डिनोमिनेटर में 1 + x, 1 + √x का होल स्क्वायर, ऐसा करके आपका आंसर आ जाएगा। इसको फर्दर अपन और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट क्यों करेंगे, इतना ही ठीक है ना, पीछे आंसर कुछ और दिया है तो देख लो, नहीं इससे ज्यादा सिंप्लीफाई तो मेरे को नहीं लगता होगा, या तो √x को अंदर घुसा दो, मत करो वो सब, हाँ यही आंसर है ना, ठीक तो है, बराबर, तो ये हो गया अपना 545, कोई मिस हो रहा है, 546, 546 अभी अभी तो बताया मैंने, हो गए ना सारे, चलो बहुत बढ़िया, गुड जॉब एवरीवन, कीप इट अप फॉर अनदर फ्यू मंथ्स, ठीक है। मैं आपको बार बार बोलूंगा, हर दिन बोलूंगा कि हमारा सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो चल रहा है अभी, ठीक है, अभी आगे पूरा लेक्चर रहेगा। मेरा क्वेश्चन 2, हाँ थैंक्स यार प्रणव, प्रणव का एक्चुअली एक डाउट था, वो मैं बता देता हूँ, प्रणव तुम्हारा व्हाट्सएप ये रहा, हाँ भाई देखो प्रणव, तुम्हारा जो क्वेश्चन था उसमें ऐसा दिया हुआ था कि एक्स था 246, और f(x)
जी ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स और जी डैश एक्स, ये 4 टेबल वेबल बना के रखे थे। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या कर रखा था उन्होंने, 135, मैं समझा देता हूँ इसका मतलब क्या है। 642 -35 -4 और 4 -6 7। ठीक है, ये टेबल दिया हुआ है। पहले तो टेबल समझो क्या है। टेबल का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास 4 चीज है, पहली बात तो एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, फिर एफ डैश ऑफ एक्स और फिर जी डैश ऑफ एक्स। ठीक है, यहां तक अगर मैंने इनपुट 2 डाला तो मतलब एक्स की जगह 2 डाला, तो यहाँ पे एफ ऑफ 2 हो जाएगा। एफ ऑफ 2 का वैल्यू 1 है। यहाँ पे जी ऑफ 2 हो जाएगा, जी ऑफ 2 का वैल्यू 6 है। ठीक है, यहाँ पे एफ डैश ऑफ 2 हो जाएगा, एफ डैश ऑफ 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, -3 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे जी डैश ऑफ 2 का वैल्यू हो जाएगा कितना, 4 के बराबर। ठीक है ना, ऐसा दे रखा है एंड सो ऑन सो फोर्थ, आप सोच सकते हो। अब आपको पूछा गया है कि फर्स्ट पार्ट, मैं फर्स्ट और सेकंड बता देता हूँ आपको। इफ आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, देन फाइंड आर डैश 2। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को आर ऑफ एक्स दिया हुआ है, फिर आर डैश निकालना है ना। देखते हैं, देखिए आर एक्स अपने को दे रखा है। आप है ना, मेरे जो मसाला वाला मेथड है ना उसी से किया करो। यहाँ पे क्या लिखा है, एफ ऑफ जी एक्स। मत देखो अंदर जी एक्स, आप कुछ मत देखो अंदर, आप देखो ना क्या लिखा है, एफ ऑफ मसाला। एफ ऑफ मसाले का डेरिवेटिव क्या होता है, एफ डैश मसाला इंटू मसाला डैश। अरे यार सही है ना, एफ डैश मसाले। अब ये अंदर मसाला जो है उसका डेरिवेटिव तो लिखना ही पड़ेगा अपने को। तो अंदर जो मसाला है दैट इज जी ऑफ एक्स, और इसका डेरिवेटिव बाहर कितना हो जाएगा, जी डैश ऑफ एक्स। बस हो गया, ये हो गया आपका आर डैश एक्स का वैल्यू। अब आपको आर डैश ऑफ 2 निकालना है, तो दुनिया में जहां जहां एक्स है वहां 2 डाल दो। तो आर डैश ऑफ 2, पुट एक्स इज इक्वल टू 2, एलएचएस में भी और आरएचएस में भी। एलएचएस आरएचएस बराबर है, हर एक्स की वैल्यू के लिए बराबर होंगे, तो 2 के लिए भी बराबर होंगे ना। तो एफ डैश ऑफ जी ऑफ 2 इंटू जी डैश ऑफ 2। ठीक है, अब देखो इधर, जी डैश ऑफ 2, जब इनपुट 2 होगा तब जी डैश का आउटपुट 4 होगा, मतलब ये जो वैल्यू है दिस इज नथिंग बट जी डैश ऑफ 2। ये जी डैश ऑफ 2 है, तो इसका वैल्यू 4 हो जाएगा। और यहाँ पर जी2, जी ऑफ 2 का वैल्यू कहाँ से मिलेगा अपने को, क्वेश्चन से देखिए। ये वाला जब 2 इनपुट डालेंगे तो जी ऑफ 2 आ जाएगा 6 के बराबर। तो जी ऑफ 2 6 आ जाएगा, और 6 एफ डैश के अंदर है। तो एफ डैश के अंदर 6 डालेंगे तो क्या होगा, तो ये 6 इनपुट डाल रहे हैं अपन, 6 इज द इनपुट, और किसके अंदर डाल रहे हैं, एफ डैश। तो एफ डैश के अंदर 6 डालेंगे तो दिख रहे हो आप -4, ऐसे दिख रहे हैं ना इनपुट। अगर ऐसा है कि टेबल आपको रीड करना आना चाहिए। इनपुट अगर अपन 6 डालते हैं एफ एक्स के अंदर तो आंसर 5 आएगा। जी एक्स के अंदर अगर इनपुट 6 डालते हैं तो आंसर 4 आएगा। यहाँ पर पूरा इनपुट 6 डल रहा है हर जगह। और एफ डैश के अंदर इनपुट 6 डालते हैं तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, -4 आएगा। एफ डैश ऑफ 6 इज -4। तो एफ डैश 6 का वैल्यू अपन क्या लिख देंगे यहाँ से, -4 इंटू +4, ये हो जाएगा -16 के बराबर। ठीक है, आर डैश 2 का वैल्यू आ गया -2 के बराबर। सारे पार्ट आप ऐसे ही कर सकते हो, चेन रूल लगाना है यहाँ पर भी। फिर अगला फंक्शन भी वही दिया हुआ है आपको, आर ऑफ कैपिटल ऑफ आर ऑफ एक्स। कर लोगे अभी सारे। सर मैं सिर्फ 6 ही डाल रहा था इसलिए रॉन्ग हो रहा था। अच्छा, बाकी सारे चेन रूल हो जाएंगे। ठीक है, ये एचएससी डाउट है, मैं पीडीएफ बना के दूंगा ना आपको, तो आपको कंफ्यूजन ना हो। लेक्चर नंबर 2 अपन स्टार्ट करते हैं आज का। बस जीएन बर्मन के डाउट्स अपने इतने ही थे। आगे के पार्ट्स में अगर आपको प्रणव डाउट आता है तो मेरे से पूछना, एक बार ट्राई करो, बहुत ईजी है सच में। ठीक है, चलिए। तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था वो मैं देख लेता हूँ एक बार। हम लोगों ने चेन रूल पढ़ा था ना, ठीक है। तो प्रोडक्ट और क्वेश्चन रूल आज अपन अच्छे से सॉल्व करेंगे एंड वी विल डायरेक्टली स्टार्ट लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो विल सॉल्व मोर क्वेश्चंस। लिखिए, मोर एग्जांपल्स ऑन ऑल द प्रोडक्ट एंड चेन रूल। तो सबसे पहले आप लिखिए
कि अगर आपको दिया है y इज इक्वल टू e टू द पावर रूट एक्स, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, तो आप dy बाई डी एक्स निकालें। मैं फंक्शन दूंगा, आपको डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। अच्छा, तो e की पावर में क्या लिखा है, थीटा। ऐसा मान लो ना, e की पावर में थीटा लिखा है, तो e की पावर में थीटा लिखा है अगर, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा e की पावर में थीटा का डिफरेंशिएशन। e की पावर में थीटा का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर में थीटा इंटू थीटा डैश, ठीक है ना, e की पावर में थीटा इंटू थीटा डैश। अच्छा, एक चीज बताऊं मैं आपको बच्चों, अच्छा आप है ना कुछ भी मत करो, स्क्रीन पर देखो, काफी इंटरेस्टिंग है। e की पावर x का डिफरेंशिएशन ना x के रेस्पेक्ट में अपन निकालते थे, तो पता है क्या होता था, e की पावर x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में आता था e की पावर x, और इंटू x का डिफरेंशिएशन फिर से। अब ये dx बाय एक्स ना, ये तो 1 हो जाता है, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो 1 ही आएगा, इसलिए अपन करते नहीं थे। लेकिन होता ऐसे ही था कि अगर अपन e की पावर x कर रहे हैं तो लास्ट में x का भी डिफरेंशिएशन करते थे, जैसे sin x। तो sin x में भी हम लोग क्या करते हैं ना, sin x का तो डिफरेंशिएशन करेंगे, वो cos x आ जाएगा, फिर x का भी डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, वो लकीली बना जाता था, तो हम लोग उसको छोड़ दिया करते थे। चेन रूल तो हर जगह लग रहा है, यहाँ पे चेन रूल की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर आप एक्सटेंडेड जबरदस्ती चेन रूल लगाओगे तो यू विल गेट सम आइडिया। तो आपको ऐसे ही सोचना है हर बार। यहाँ पे e की पावर थीटा लिखा है, तो e की पावर थीटा इंटू थीटा डैश, एंड व्हाट इज थीटा, e की पावर रूट एक्स है ना, तो थीटा हो जाएगा रूट एक्स, तो e की पावर रूट एक्स इंटू रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, ठीक है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन। तो अभी अभी अपने को पता है कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता है ना। एक मिनट रुकना थोड़ा सा, मेरे को लग ही रहता है कि क्रैश होगा, 2 मिनट वेट कीजिए। ओके, रियली सॉरी। तो मैं क्या लिख रहा था, हाँ, e की पावर में रूट एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आपको याद होना चाहिए, वैसे तो याद नहीं है तो हल की हल निकाल लो, होता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है। बस दिस इज द फाइनल आंसर। आई वोंट बी वेस्टिंग मच टाइम, हम लोग जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। अच्छा, रूट एक्स का डेरिवेटिव निकालना, तो एक्स की पावर हाफ लिखा है ना, एक्स की पावर में एन का डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है ना हाफ इंटू एक्स की पावर हाफ माइनस 1, दैट विल गिव यू हाफ इंटू एक्स की पावर में माइनस हाफ, ठीक है। तो दिस विल गिव अस हाफ इंटू 1/√x। ये सारा रफ वर्क है, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, अपन जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। अब प्रोडक्ट रूल के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए x इंटू ई टू द पावर x लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर आपको दिख रहा है दो फंक्शंस मल्टीप्लाइड है, एक बार है x और एक बार है e की पावर में x। तो x और e की पावर x मल्टीप्लाइड है, तो आप देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, पहले वाले को छोड़ दो, दूसरे वाले को कर दो, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा e की पावर x प्लस सेकेंड फंक्शन। अब देखो, पहले को तो करा अपन ने, दूसरे पहले को छोड़ दिया, दूसरे को डिफरेंशिएट करा, अब दूसरे को छोड़ दो और पहले को डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो ये ऐसा आ जाएगा। आसान आसान क्वेश्चन है, ज्यादा अपन टाइम यहाँ पे लगाएंगे नहीं, बट एक रफ प्रैक्टिस हो जाएगी अपनी फटाफट क्वेश्चन के साथ डील करने की। ये एक प्रोडक्ट रूल पे ना, एक इंस्टाग्राम पे एक मीम सर्कुलेट हो रहा है, एंड दैट मीम इज सो वायरल, सो वायरल, सो वायरल। एक इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, और वो व्हाइट बोर्ड में लिखा हुआ है, और उसमें ऐसा मतलब बोल रहे हैं कि देयर वाज वंस अ टाइम इन माय लाइफ जब मैं ये समझ जाया करता था। मीम तो है, फेमस है, अच्छा है, लेकिन उस मीम में भी मिस्टेक है, तो मैं आपको बताऊंगा बाद में। आप बहुत सारे बच्चों ने शेयर भी किया था, हमारे ही बैच बैच के, तो वो लोग भी मिस्टेक्स नहीं पहचान पाए। मैं तो सबसे पहले मीम नहीं देखता हूँ, मिस्टेक देखता हूँ उसमें क्या है, या फिर क्या उसने किया है एक्चुअली। अभी मेरे पास है नहीं, मैं देखता हूँ, डाउनलोड करके आपको दिखाऊंगा। वैसे भी वो टॉपिक अपन कल पढ़ेंगे। खैर, इधर आ जाइए, प्रोडक्ट रूल देखिए, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ln x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 2x। खत्म, इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो x प्लस 2x ln x, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा dy/dx का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ साथ लिखना है ना, क्योंकि मैं फास्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं क्वेश्चन बहुत ईजी करा रहा हूँ। आई की पावर एक्स प्लस हाँ, एक्स प्लस टू x+2 ln x, ठीक है। हाँ जी, पाई की पावर x का डेरिवेटिव क्या आएगा, आप लोग बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा।
एनी स्टूडेंट इन दिस क्लास पाई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा? और एक और जस्ट फॉर कॉन्ट्रास्ट आई विल गिव यू y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर पाई। पाई टू द पावर एक्स और एक्स टू द पावर पाई दोनों का डेरिवेटिव आप लोग करेंगे पहले, फिर मुझे बताएंगे। टेक योर टाइम, आई विल हैव सम वाटर। ओके, पहला वाला, एनीवन विद द आंसर? ओके, गलत 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 आंसर दे रहे हो। हाँ, अभी सही है, अभी सही है। प्रणव, ध्रुवम, आपका भी गलत है। क्या गलती कर रहे हो मैं बताता हूँ। देखो, पाई क्या है? इट इज जस्ट अ नंबर, एक रियल नंबर है ना पाई। पाई एक रियल नंबर है, तो dy बाई डी एक्स ऑफ पाई टू द पावर एक्स, मतलब क्या, अपन a की पावर x का डिफरेंशिएशन जैसे करते थे वही चीज है, एकदम a की पावर x लिखा हुआ है। तो a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता था? a की पावर x इंटू चुपके से ln है। तो पाई की पावर x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? पाई की पावर x इंटू चुपके से ln पाई। सही है ना? अच्छा, सेकंड वाला देखिए आप। सेकंड वाले का आंसर मुझे दिया है किसी किसी ने। ओके, एक्स टू द एक्स पाई, एक्स टू द पावर पाई कहना चाह रहे हैं ना अपन। ओके, जीरो तो नहीं आएगा प्रणव, जीरो तो नहीं आएगा। हाँ, यशवर्धन, आपका आंसर मुझे समझ में नहीं आया। देखो, यहाँ पे एक रियल नंबर है पावर में, विच इज 3.141592 ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारे, मतलब इट इज एन इरेशनल नंबर, ऑल्दो आई डोंट केयर, इट्स अ रियल नंबर। और रियल नंबर होता है तो एक्स की पावर एन वाला रूल लगेगा, मतलब एक्स की पावर एन का जो डेरिवेटिव होता है दैट इज व्हाट, एन इंटू एक्स की पावर में एन माइनस वन। तो हम लोग क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव लिखेंगे पाई इंटू एक्स की पावर में पाई माइनस वन। आ रहा है क्या समझ में? पाई इंटू एक्स की पावर में पाई माइनस वन, दिस इज द फाइनल आंसर, खत्म, यही है भाई। अरे ऊपर कोई भी नंबर आ जाए, हमको क्या करना उससे, चाहे वो रैशनल हो चाहे वो इरेशनल। अभी कल को मैं आपको अंडर रूट थ्री दे दूंगा, यहाँ पे अपन रोने थोड़ी लग जाएंगे। हम लोग तो वही करेंगे, ऊपर रियल नंबर है, रियल नंबर है तो अंडर रूट ऑफ थ्री इंटू एक्स की पावर में अंडर रूट ऑफ थ्री माइनस। हाँ बोलो, एकदम रोबोट वाली इक्वेशन आवाज। में x हाँ, की पावर में ट्राई अगेन, एक बार और बोलो। x की पावर में पाई, हाँ, तो इसमें पाई इंटू एक्स की पावर में पाई माइनस वन, और फिर पाई को भी डिफरेंशिएट करना, मतलब ना, जैसे अपने अरे e की पागल हो पावर गए? x में बताया था। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, सुनो मेरी बात, बहुत मेजर ब्लंडर कर रहे हो आप। मेरे को इसका डिफरेंशिएशन बताओ एक्स क्यूब का जल्दी से। 3x स्क्वायर। थ्री एक्स स्क्वायर, इसमें टू को डिफरेंशिएट क्यों नहीं कर रहे हो आप? कर दो। एक्स की पावर फाइव का डेरिवेटिव बताओ, फाइव एक्स की पावर फोर। फिर ये फोर को डिफरेंशिएट क्यों नहीं कर, मतलब ये फाइव को डिफरेंशिएट क्यों नहीं कर रहे हो भाई? ये तो नंबर है ना, इट इज जस्ट अ नंबर यार। स्टैंडर्ड फॉर्म है वो, थीटा वाला फॉर्म भी जा भी नहीं रहा है वो, कॉम्पोजिट वाले फॉर्म में वो जा भी नहीं रहा है। हाँ, ऐसी मिस्टेक नहीं करो। पाई देख के डरना नहीं है अपने को, पाई इज जस्ट लाइक टू थ्री फोर फाइव, वैसे ही कोई छोटा सा एक नंबर है, थोड़ा सा इरेशनल है बस, ठीक है। सर इसके पहले का क्वेश्चन दिखाओ ना एक मिनट। सॉरी, ये इसके पहले वाला, ये वाला ना, हाँ देखिए, सर x भी आएगा ना, 2x ln x। टू, एक सेकेंड, टू एक्स एल एन एक्स, अच्छा हाँ, टू एक्स एल एन एक्स आएगा, वो इरेज हो गया था शायद, पता नहीं, बट ठीक है ना, हो सकता है मिस्टेक हो गया हो। टू एक्स एल एन एक्स आएगा, ये एक्स और एक्स कट जाएगा तो एक्स आएगा, फिर टू एक्स एल एन एक्स, ठीक है ना, थैंक्स। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म से ही करना है आपको, ज्यादा दिमाग ना लगाए, ये भी एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म है। जैसे कि अगर मैं आपको कल को क्वेश्चन दे देता हूँ टू टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, तो आप बड़े आराम से बता दोगे कि टू टू द पावर एक्स इंटू एल एन टू। अब मैं आपको टू की जगह पाई दे देता हूँ तो उसमें रोने की क्या बात है? अगर देखो, सुनो सुनो, अगर मैं आपको e की पावर x दे देता तो भी आप क्या करते? e की पावर x इंटू एल एन ई। टेक्निकली एल एन ई तो वन होता है, तो इसलिए अपन उसमें लिखते नहीं है, बट ये e जो है वो भी तो एक इरेशनल नंबर है, 2.718 ब्ला 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 ब्ला, एनआर नलायक नंबर जो होता है ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, वही तो है, e भी तो इरेशनल है ना? तो स्टैंडर्ड फॉर्म से कंफ्यूज नहीं होना है, डरना नहीं है, ये सारे क्वेश्चंस इसीलिए दिए गए हैं
क्योंकि यहाँ पर आप गलतियां जरूर करोगे, कोई ना कोई कभी ना कभी गलती करता है। ठीक है, ओके। 7th क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन रूल का दे रहा था, एक अपन ये करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, नाउ यू हैव टू फाइंड dy by dx at x is equal to 0. Okay, now what we will do, dy by dx के लिए क्वेश्चन रूल लगाएंगे। जिसको क्वेश्चन रूल नहीं आता है, जिसको क्वेश्चन रूल नहीं आता है वो फॉर्मूला देखो क्या होता है, u by v रूल होता है ना। तो u by v में जो नीचे वाला है उसका स्क्वायर लिखो और फिर उसी को दोबारा ऊपर लिखो, v स्क्वायर ऊपर v, फिर ऑल्टरनेट करते जाओ, बीच में माइनस। तो v के बाद ऑल्टरनेट मतलब u का डैश माइनस आएगा बीच में, फिर u इंटू वी का डैश। ठीक है ना, हाँ सही है, बराबर आंसर है, 1 सही है, 1 इज करेक्ट। आर्या आपका आंसर सही है, अमर आपका भी सही है। तो अभी मैं क्या करूंगा, देखो नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसी को ऊपर लिखेंगे अपन, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू यू डैश। यू डैश मतलब क्या हो जाएगा, ये एक्स का डेरिवेटिव, हमको पता है एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, माइनस अभी एक्स को छोड़ देने का और नीचे वाले को डिफरेंशिएट करना है। अरे वी डैश मतलब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, राइट। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2x, तो 2x ऐसे आ जाएगा। अब हमको यहाँ पे x की जगह 0 डालना है, दुनिया में जहां जहां x है वहां वहां 0 डाल दो। तो जहां जहां x है वहां नीचे तो क्या आ जाएगा, 0 प्लस 1 का स्क्वायर इज 1, हटा दो इसको। ऊपर क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1, अच्छा 1 क्यों डाल रहा हूँ मैं, 0 डालना है ना, 0 प्लस 1 1, 1 इंटू 1 इज 1, माइनस 0, बेसिकली 1/1 दैट इज 1। सबका आंसर सही आ रहा है ना, ध्रुवम, मृणाल, यशवर्धन, विवेक, अमर, आर्या, ठीक है, एवरीवन इज राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इक्वल्स साइन इनवर्स ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, सिंपल स्टैंडर्ड, बिल्कुल हेडेक नहीं होने वाला है। अभी क्वेश्चन नंबर 8 चल रहा है, आप नंबरिंग कर लेना है। जनरली मैं नंबरिंग करता नहीं हूँ क्योंकि फिर क्या याद रखना पड़ता है कि कितने क्वेश्चन हो गए। तो ये 8th क्वेश्चन है। ओके, व्हाट शुड वी डू, साइन इनवर्स ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। बेटे मेरी बात ध्यान से सुनना, इसको आप थीटा बोल दो, थीटा मत बोलो, चलो इसको मसाला बोल दो। साइन इनवर्स मसाले का डेरिवेटिव आपको याद होना चाहिए, अगर आपको याद नहीं है तो बहुत बुरी बात है। ठीक है, याद होना चाहिए क्या, 1/1 माइनस एम स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है, इंटू एम डैश। सुनो मेरी बात, हाँ हाँ, देख नहीं रहे आप लोग, कोई नहीं देख रहा, आगे देखो। यहाँ पर अगर x होता तो भी हम लोग x का डेरिवेटिव लिखते जरूर, वो 1 आ जाता बट लिखते जरूर। तो मेक इट अ हैबिट कि हम लास्ट में हमेशा डिफरेंशिएशन तो करेंगे ही, चाहे वो मसाला हो, लफड़ा हो, थीटा हो या x ही क्यों ना हो। तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा 1/1 माइनस मसाला, अच्छा ये मसाला है तो मसाला स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर दैट इज एक्स की पावर 4 और उसका अंडर रूट इंटू मसाले का डेरिवेटिव मतलब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। कतई आसान क्वेश्चन था, वेरी इजी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। हम धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे, अभी अपन सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। y इक्वल्स एक्स क्यूब माइनस 3 टू द पावर x। वेरी इजी क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। dy बाई डी एक्स देखेंगे अपन, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव अलग से कर देंगे 3x स्क्वायर, और 3 की पावर x का आ जाएगा 3 की पावर x इंटू ln ऑफ 3। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मैं आपका ब्रेन ब्रशिंग के लिए दे रहा हूँ ये क्वेश्चन, मुझे पता है इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन अपन जीएन बर्मन या एनसीईआरटी में कर चुके हैं। अच्छा, ln स्क्वायर x का डेरिवेटिव बताइए क्या आ जाएगा। पहले तो मैं आपको सिंपल दूंगा ln स्क्वायर x, फिर आपके होश उड़ाने के लिए एक थोड़ा सा इसी का अच्छा वर्जन। तो ln स्क्वायर x का डेरिवेटिव आप बताएंगे मुझे क्या हो रहा है। सर कल जो सेक इनवर्स x के लिए डेरिवेटिव लिखा था और जो आपने शॉर्ट नोट्स भेजे दोनों में अलग अलग है। यार शॉर्ट नोट्स में गलत होगा फिर, है ना, हो सकता है, कई बार हो जाता है लिखने में मिस्टेक, है ना, उसको आप सही कर लेना और मेरे को बता देना कहाँ पे मिस्टेक है, मैं भी सही कर लूंगा। ठीक है, तो ln स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2, इसका y डैश हो जाएगा 2 ln x, क्योंकि थीटा स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2 थीटा इंटू थीटा डैश। अभी थीटा किसको बोला है अपन ने, ln को, ln स्क्वायर है ना, तो थीटा स्क्वायर, तो थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा 2, सॉरी ln x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x। यस, ओके।
ओके लावण्य, आप प्रेजेंट हो क्या? यस सर। कल का लेक्चर देखा आपने? कल एब्सेंट थे आप। यस सर देख। ओके गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x। हाँ शॉर्ट नोट्स में हो सकता है अमर की गलत हो, उसको करेक्ट कर लेना ना, मैंने शॉर्ट नोट्स बहुत रफ तरीके से बनाए थे। ठीक है, आपने अच्छा वो पॉइंट आउट कर दिया, मैं चेक कर लूंगा। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन मुझे आप लोग बताएंगे कि क्या होगा। पहले तो इसको तो अपन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। tan इनवर्स x क्या होता है? ये तो x होता है ना? ये तो सिंपली x होता है, y इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि अंदर इनवर्स हो और बाहर tan फंक्शन है, तो मतलब ये तो कुछ सोचना ही नहीं है इसमें। तो अगर बाहर इनवर्स होता ना तो हमको थोड़ा सा सोचना पड़ता, फिर हम लोग सोचते। बाकी ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं दिया है अभी, ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, दिस इज नथिंग बट y इज इक्वल टू एक्स। अब y इज इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव तो 1 होता है। ठीक है क्या? ओके, रुकना नहीं अपने को, बहुत इजी इजी क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आपको। अगला है आपके पास y इज इक्वल टू कॉस की पावर 4 एक्स बाई टू माइनस साइन की पावर 4 एक्स बाई टू। ये वाला ट्राई करो। लेट मी थिंक। बहुत सारे लोग फंस गए। विवेक, आर्या, दोनों की दोनों ध्यान नहीं दिया आपने, है ना? यशवर्धन आपने ध्यान दे दिया, चलिए अद्वैत आपने भी ध्यान दिया। वो डायरेक्टली एक्स हो जाएगा ना, 2 को कॉमन लेना है। सर अगर सिंप्लीफाई वैसे किया तो? वैसे क्या तो भी आंसर बनाएगा, करके देख लो, लेकिन फंस जाओगे, थोड़ा सा लंबा जाएगा, क्योंकि tan इनवर्स का स्क्वायर ना, 1 स्क्वायर ऑफ tan करना पड़ेगा ट्रायंगल बना बना के। जैसे 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल बनाते थे ना, तो वैसे आपको करना पड़ेगा। हो जाना चाहिए लेकिन समय लगेगा उसमें। ठीक है, हालांकि अपने पास बहुत सिंपलेस्ट सॉल्यूशन है। ये देखकर अगर आपको एक्स चमक रहा है तो अच्छी बात है, नहीं चमक रहा है तो अच्छी बात नहीं है। ओके विवेक, सॉरी अमर, आपका आंसर सही है, इसका आंसर आपका बिल्कुल सही है ना, वेरी गुड। सबसे पहले तो एलिफेंट स्क्वायर माइनस कैमल स्क्वायर है, तो सिंप्लीफाई। अभी सुनो मेरी बात, अभी अपने को क्या समझ में आ रहा है कि अगर सिंप्लीफिकेशन का चांस है ना तो सिंप्लीफाई करके डिफरेंशिएट करो। ऐसा नहीं कि मुंह फाड़ के डिफरेंशिएट कर दिया अपने स्टार्टिंग में ही, पहले सिंप्लीफाई करें फिर डिफरेंशिएट करें। तो dy बाई डी एक्स, सॉरी, y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू आएगा, वो तो 1 हो जाएगा, है ना? फिर इसका ये किसका फॉर्मूला है? ये कॉस टू थीटा का फॉर्मूला है। तो कॉस ऑफ टू थीटा मतलब एक्स बाई टू का डबल, एक्स बाई टू का डबल कितना हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। सो दिस इज नथिंग बट कॉस एक्स। अब ये क्वेश्चन जो था अपना सिर्फ y इज इक्वल टू कॉस एक्स था। कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो अपना आंसर आ जाएगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, वेरी नाइस। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स माइनस, सॉरी प्लस साइन इनवर्स एक्स की पावर में n। ठीक है, वेयर n इज नॉट अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, ये थोड़ी सी अजीब सी लैंग्वेज है, आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। हाँ जी, कोई मुझे बताना चाहेगा कैसे निकालेंगे dy बाई डी एक्स? 13th वाला अच्छा क्वेश्चन है, मैं अच्छा बोल के उसकी ना फेक वैल्यू बढ़ा रहा हूँ। सर ऊपर के क्वेश्चन में मेरा आंसर अलग लग रहा है। ऊपर के आंसर क्वेश्चन में 1 आ रहा है, नहीं मेरा -2 sin x आ रहा है। क्या किया बताओ? सर वो जो cos पर x बाई टू माइनस साइन पर x बाई टू था ना, उसको मैंने एक्सपांड कर दिया फिर आगे। अरे यार कैसे कर दिया उसको? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ सर, लाइक नहीं नहीं वैसे नहीं, वन, -2 cos x बाई टू sin x बाई टू -2 sin x बाई टू cos x बाई टू। रुको थोड़ा फिर से बोलो एक बार। क्या करा इसमें तो? -2 हाँ, cos x बाई टू डिफरेंशिएट sin कर। x बाई टू। हाँ सर। क्यों? अरे नहीं करो, और तो सिंप्लीफाई सर होगा। उस पे भी आंसर सेम आना चाहिए। आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, ये वाले स्टेज के बाद डिफरेंशिएट करना है ना आपको। हाँ सर। चलो आंसर सेम आना चाहिए, वो कोई दिक्कत थोड़ी है यार। 2 cos x बाई टू आएगा, माइनस कहाँ से आ जाएगा? वो cos x बाई टू का
फिर cos x/2 का डेरिवेटिव क्या होता है, sin x/2, है ना। नेगेटिव का। और ये x/2 का डेरिवेटिव कौन करेगा, हम ही करेंगे। अच्छा हाँ 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 हाँ, तो समझा सर। आप भूल गए होंगे। वो नहीं किया था मैंने। पता है, मेरे को पता है, सब पता है। 13th का, चलिए रिचा आपका करेक्ट आंसर है। मैं अनाउंस नहीं करूंगा आंसर क्या है, लेकिन करेक्ट है। नोट्स में क्या गलत है, अरे नोट्स में ना सेक इनवर्स एक्स का जो शॉर्ट नोट्स मैंने आपको कल दिए होंगे शायद, मेरे को पता नहीं मैंने एमओडी का दिया है नहीं दिया है, अगर दिया है तो नोट्स में सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव गलत बता रहे हैं, अगर मैंने लिखा होगा तो आप चेक कर लेना, ठीक है ध्रुव। 13th का जीरो है क्या, विवेक यार तुम हमेशा डाउट में रहते हो, ऐसा बोलो ना 13th का जीरो है, डाउट में क्यों रहना। देखो पहली बात तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स तो पाई/2 होता है, ये तो भाई प्रॉपर्टी है, तो पाई/2 होता ही होता है। और उसकी पावर में n है, n क्या है, एक रियल नंबर है। आपको साफ साफ बोला है कि n इज नॉट अ फंक्शन ऑफ x, मतलब n एक कांस्टेंट है। अगर x का फंक्शन नहीं है तो n एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की पावर में कांस्टेंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है, लिख लो ये क्या है, दिस इज अ कांस्टेंट। ठीक है, डराने की निंजा टेक्निक है। तो जीरो जीरो अभी ठीक है ना, यशवर्धन आर्या, विवेक आपका भी सही है, लेकिन ये है क्या लिख के ऐसा तुमने डाउट में डाल दिया। रिचा आपका तो सही था, सबसे पहले आया था, चलिए गुड, वेरी गुड। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। अगर आपको y दिया हुआ है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन साइन 2x, ठीक है, एक ये वाला क्वेश्चन करें आप, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 दे रहा हूँ मैं आपको, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/x, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1515। ठीक है, और सर ऊपर वाले क्वेश्चन में जो अद्वैत कह रहा था ना, मैंने वैसे किया तो उससे -sin 2x आ रहा है। अद्वैत तुम्हारा आंसर आया। हाँ सर मेरा मैच हुआ। रुको मैं आपका भी मैच करा देता हूँ, क्या दिक्कत है, कर ही देता हूँ पूरा। देखो यार, पहली बात तो तुम मेरे से ना गलत तरीका सही करवाने का बोल रहे हो, वो तो मैं सजेस्ट करूंगा नहीं, आई वुड वांट कि आप ये लिखो फिर आप करो, बट अगर पीछे ही पड़ गए कि इसको करना ही है तो वो भी कर सकते हैं। देखो साइन स्क्वायर x/2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 sin x/2 इंटू कॉस ऑफ x/2, फिर x/2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2। ठीक है, ये 2 काट दो, ये 2 काट दो, माइनस माइनस कॉमन आ जाएगा बेसिकली, माइनस मसाला इज -2 मसाला, दैट इज माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ साइन x/2 इंटू कॉस x/2। क्या होता है ये बताइए आर्या, 2 sin x/2 cos x/2, दिस इज माइनस ऑफ साइन ऑफ डबल एंगल, किसका डबल, x/2 का डबल, आ गया साइन x। हाँ समझा। आएगा आएगा ना, ऐसा आप मैथमेटिक्स पे डाउट मत करो कि ये मेथड बदल देने से आंसर बदल जाएगा, केमिस्ट्री थोड़ी है, मैथ है, आप भरोसा रखो आंसर आएगा। आपसे ही कुछ गलती हो रही होगी, उसको सुधारिए। ये देखिए ऊपर क्या लिखा है, 1 माइनस कॉस 2x, तो y डैश इज इक्वल टू, सॉरी सॉरी सॉरी, y इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x है ना, तो 1 माइनस कॉस 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये कैसे लिख दिया सर आपने, देखो cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, बस वो लिख दिया। और नीचे जो साइन 2x है उसको भी एक्सपैंड कर दिया, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। यार ट्रिग्नोमेट्री में कितना गजब का कमांड होना चाहिए, कितना गजब का कमांड होना चाहिए। ठीक है, मेरे से एक बार एक स्टूडेंट ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि सर पूरे एंटायर आईआईटी सिलेबस, मैथमेटिक्स सिलेबस में एक चैप्टर का नाम बताइए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बस एक चैप्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो मैंने उसको ट्रिग्नोमेट्री ही कहा था, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री इज फाउंडेशन। आपको वो नहीं आता है ना, तो फिर आपको कुछ भी नहीं आएगा। और दूसरा चैप्टर मेरे हिसाब से इनइक्वालिटीज है, वो चैप्टर नहीं है, वो एक टॉपिक है, बट वो बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो ये दोनों चैप्टर्स में अपना कमांड होना चाहिए, क्योंकि देख रहे हो अब मैं आपको सिखाऊंगा ही नहीं कि ये कैसे लिख दिया मैंने साइन स्क्वायर, मैं तो अज्यूम करूंगा कि अब तो आता ही। ये क्या लिखा है, tan x, तो y इज इक्वल टू tan x है, तो y डैश कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर x, सही है ना। आ जाएंगे अपन आगे। अब अपने को दिया है y, अच्छा 15 का बताइए मुझे, ये तो अच्छा क्वेश्चन है भाई। एनीवन 15 का आंसर लिखा था काफी लोगों ने, जीरो, हाँ जीरो सही है, 1 माइनस कॉस 2x। विवेक ये तुम सस्ता नशा कर रहे हो, इतना UIV रूल थोड़ी लगाना था, ये 1 और कॉस की लव स्टोरी आपको चमकनी चाहिए, ठीक है, ऐसे ना करें आप। अच्छा इसका ना कुछ होता है वैल्यू, पहली बात तो y, देखो अगर x पॉजिटिव हुआ, मैं दो केस लेना चाहूंगा, अगर x पॉजिटिव हुआ केस 1,
और केस 2 अगर x नेगेटिव हुआ। ठीक है, अगर x नेगेटिव हुआ। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि आप लोगों को अच्छे से पता है कि ये tan इनवर्स ऑफ 1/x को अपन क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस। ठीक है, ध्रुवम मुझे आप ये बताएं कि tan इनवर्स ऑफ 1/x को मैं क्या लिख दूंगा अगर x पॉजिटिव है तो? पॉजिटिव है तो क्या लिख दूंगा मैं इसको? बोल के बताना, ऐसा टाइप करते तो क्या बहुत धीरे धीरे सिग्नल जाता है। I/2 माइनस cot इनवर्स। हाँ, सीधे cot इनवर्स x, सीधे cot इनवर्स x। tan इनवर्स 1/x को आप cot इनवर्स ऑफ x लिख सकते हो, जो आर्ग्यूमेंट है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, लावण्य आप मुझे बताइए कि अगर x नेगेटिव है तो tan इनवर्स ऑफ 1/x को हम क्या लिख सकते हैं? cot inverse 1/x minus pi। हाँ, cot इनवर्स x माइनस पाई। 1/x का भी रेसिप्रोकल हो जाएगा ना? हाँ यस सर क्लियर। आया ना समझ में? हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x माइनस पाई। ठीक है ना? अच्छा, दोनों ही केस में होगा क्या कि tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स x तो फंडामेंटल डेफिनेशन है, इट इज यूनिवर्सली π/2। ठीक है, और यहां पर भी ये वाली चीज tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज π/2। π/2 माइनस पाई इज अगेन माइनस π/2। बट चाहे x पॉजिटिव हो चाहे x नेगेटिव हो, आपका जो y है, जो फंक्शन है, दैट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। ये कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट ही रहेगा। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो y डैश का वैल्यू 0 हो जाएगा। खत्म, चाहे x पॉजिटिव हो चाहे x नेगेटिव हो, x 0 तो हो ही नहीं सकता ना, फंक्शन की डोमेन में ही नहीं है। तो इट इज गोइंग टू बी 0 इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यूज ऑफ। समझ गए ना? इससे ज्यादा इंग्लिश नहीं आती भाई। सर वो प्रीवियस क्वेश्चन दिखाए ना सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी सर। लिख लो इसको, है ना? नहीं हाँ सर इसी को। डिस्कनेक्ट बहुत हो रहे हो आप आज, कुछ दिक्कत है क्या? हाँ वाईफाई का कुछ प्रॉब्लम हुआ था सर। कोई बात नहीं, अभी आप लोगों के वाईफाई को रेस्ट मिलने वाला है थोड़ा लंबा। चलिए, मेरे वाईफाई को भी मिल जाएगा, लेकिन मेरा वाईफाई फिर भी चलता रहेगा दूसरी क्लासेस के लिए। y इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन इनवर्स ऑफ x। ठीक है, ये अपना प्रैक्टिस सेशन का लास्ट सेकंड क्वेश्चन है। आई विल आल्सो वांट टू गिव वन मोर क्वेश्चन। सर सारी क्लासेस नहीं हो रहे स्टार्ट मंडे से। हाँ मतलब 10th वेंथ का नहीं हो रहा है, 11th का नहीं हो रहा है, ऐसा है। मतलब वो लोग थोड़ा सा और टाइम लेंगे। e की पावर x इंटू टैन इनवर्स ऑफ x, जहाँ तक मेरे को पता चला है हो जाएगा इवेंचुअली। पहले अपन एक एक बैच से स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ जी, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, और कोई रास्ता तो है नहीं। तो y डैश क्या हो जाएगा? देखो, फर्स्ट फंक्शन मतलब x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, दैट इज साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव। ये हो गया 1/(1 - x²) प्लस, अब दूसरे को छोड़ दो, साइन इनवर्स x को छोड़ दो और x को डिफरेंशिएट कर दो 1। बस आगे का अपन कर लेंगे, इसका देखेंगे अपन। सेम प्रोडक्ट रूल की एक प्रैक्टिस करा रहा हूँ बस मैं आपको, क्वेश्चन तो बड़ा आसान। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स, दैट इज सेकंड फंक्शन 1/(1 + x²) प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन e टू द पावर x। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। खैर अपने को ज्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं था। अब अपन क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल फॉर 3 फंक्शंस। नया टॉपिक है अपना, नया छोटा सा टाइटल है। देखिए, प्रोडक्ट रूल if 3 functions are involved, if 3 functions are involved, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं आपको 3 फंक्शन दे देता हूं कि f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स, अभी 2 फंक्शन तक तो अपन मैनेज कर रहे थे यूवी रूल से, uv डैश प्लस vu डैश। लेकिन अगर मान लो h ऑफ x भी आ गया और ये दिया है आपको y, तो इफ यू वांट टू फाइंड dy बाई dx, तो आप क्या करेंगे? किसी को पता है इसका क्या करते हैं अपन? हाउ डू वी सॉल्व सच क्वेश्चंस? देखिएगा, है ना? ग्रुप फिर से अपन इसमें क्या करेंगे पता है? इस बार 2 को छोड़ देंगे, तीसरे को कर देंगे, ऐसा 3 बार करेंगे। मतलब FGH लिखा है ना, देखो। अच्छा लिखना छोड़ दो,
मैं थोड़ा अटपटे तरीके से पढ़ाता हूँ ये चीज, इसलिए बता रहा हूँ मैं। देखो एफ जी एच, इसमें से किसी दो को छोड़ देंगे और एक को डिफरेंशिएट कर देंगे। एच को डिफरेंशिएट कर दिया एच डैश। मैं पूरा एफ ऑफ एक्स नहीं लिख रहा हूँ ना, मैं आलसी इंसान है यार, है ना। आगे देखते हैं एफ जी एच। अभी सुनो, एफ जी एच, इसमें से किसी दो को छोड़ देंगे। तो इस बार अभी एच को तो अपन कर चुके हैं, तो मैं एच को इधर लिख देता हूँ और जी को डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ये दोनों बच गए। इस बार ये दोनों बच गए थे। अभी कौन बचा हुआ है? एच हो गया एक बार डिफरेंशिएट, जी हो गया, अब एफ को करना पड़ेगा। तो जी और एच को छोड़ना पड़ेगा, तो आई विल राइट इट इन दिस वे दैट जी इंटू एच, ये दोनों बच जाएंगे और एफ को करना पड़ेगा डिफरेंशिएट। बस यही होता है आपका प्रोडक्ट रूल। ठीक है, हर बार आप बारी बारी से किसी एक की बलि चढ़ाते जाओ। एक बार एच की बलि चढ़ा दी, फिर जी की बलि चढ़ा दी, फिर एफ की बलि चढ़ा दी, बस। और जिसकी बलि नहीं चढ़ रही है उसको एज इट इज लिखे रहने दो। मतलब दे शुड बी रिटन इन मल्टीप्लाइड फॉर्म, ये दोनों मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो एक ये तरीका है करने का। एक और तरीका चलता है मार्केट में, वो भी बता दे रहा हूं मैं। अभी भी लिखना मत है ना, बिकॉज आप देखोगे तो ये आपके दिमाग में तस्वीर छपेगी। दूसरा तरीका ये होता है, कहाँ गया, रुको यार, कुछ ज्यादा नीचे चला गया मेरा कर्सर। हाँ, बड़ी मुश्किल से आया। हाँ देखो, दूसरा तरीका क्या होता है ना, इसका जस्ट ऑपोजिट। आप क्या करो कि जैसे अपन ने दो को छोड़ दिया था, एक की बलि चढ़ा दी थी, अब उल्टा सोचो। आप क्या सोचो कि कोई दो का प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएशन कर दो। जैसे एफ इंटू जी की एक साथ बलि चढ़ा दी और एच को छोड़ दिया। ठीक है, सुनना थोड़ा सा यार, है ना, टाइम लगता है समझने में। एफ इंटू जी, इन दोनों का एक साथ डैश करा और एच को छोड़ दिया। ठीक है, एक बार एच छूट चुका है, दूसरी बार अपन किसी एक को और छोड़ देंगे। अभी आप जी को छोड़ दो, जी को छोड़ दोगे तो एफ और एच की एक साथ प्रोडक्ट के फॉर्म में बलि चढ़ानी पड़ेगी। मैं इसको और डिटेल में समझा दूंगा। मतलब इन दोनों को प्रोडक्ट रूल के हिसाब से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एफ इंटू एच हो गया डिफरेंशिएट, तो बचा कौन? जी। इस बार जी को छोड़ दिया। तीसरी बार में अभी एच एक बार बच चुका है जिंदा, एक बार जी बच चुका है, तो एक बार एफ को भी बचना पड़ेगा। तो एफ को छोड़ देंगे तो बचा कौन? जी और एच। तो जी इंटू एच का डिफरेंशिएशन एक साथ। लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला होता है ना, इसमें होल थिंग डिवाइडेड बाय 2 आता है। इसका प्रूफ आपके सिलेबस के एकदम स्कोप में नहीं है। आपको सिर्फ इसी को पैटर्न वाइज याद करना है। साइक्लिसिटी कहते हैं इस चीज को, या पैटर्न कहते हैं, कि दो की एक साथ बलि चढ़ेगी और एक छूट जाएगा। कहने का मतलब यह है कि एफ इंटू जी का एक साथ डिफरेंशिएशन होगा, और ये वाला डिफरेंशिएशन होगा ना तो यूवी रूल से होगा। यहाँ पे एक छोटा सा यूवी रूल लगेगा और एच को छोड़ देंगे एज इट इज। दैट इज यूवी रूल के बाद जो भी आंसर आएगा उसको एच से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर भी यूवी रूल के साथ साथ जो भी आंसर आएगा उसको जी से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर भी यूवी रूल के साथ जो भी आंसर आएगा उसको एफ से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, so these are the two product formulae for questions involving 3 फंक्शन। यहाँ पे आप है ना एक चीज लिख लो जो कि आपको हो सकता है बाद में परेशान करे। लिखिए वेयर, ये एफ इंटू जी डैश का मतलब क्या है, बस वो लिख दे रहा हूँ। एफ इंटू जी डैश इज नथिंग बट एफ जी डैश प्लस जी एफ डैश। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं अपन। लिखो, लेट एफ ऑफ एक्स, सॉरी कैपिटल एफ ऑफ एक्स, कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स। If for some x is equal to x naught, for some x is equal to x naught, capital F dash x naught, capital F dash x naught is equal to 21 times f of x naught, 21 times f of x naught, and आपको ये भी गिवन है कि f dash x naught is equal to 4 times f of x naught। डरो मत, बहुत आसान क्वेश्चन है, वेरी इजी। g dash x naught is equal to -7 g x naught and h dash x naught is equal to k into h into x naught। ठीक है, देन फाइंड
के, पॉइंट के। अभी के क्या है मैं तो भूल गया। अच्छा हाँ, के यहाँ पर है ना, के इंटू एच इंटू एक्स नॉट। सर फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन में दोनों जगह पे एफ डैश एक्स नोट का कुछ तो बोला। नहीं नहीं, ये कैपिटल एफ डैश और ये स्मॉल अच्छा एफ डैश। okay, थोड़ा सा ध्यान दो, मैं एक बार इसको कर देता हूँ। दिस इज कैपिटल एफ। क्वेश्चन तो थोड़ा दिखने में डरावना है। आपने अगर जेई एडवांस का पेपर अभी सॉल्व किया होगा ना, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो डरावने हैं दिखने में। सॉल्व करोगे तो बहुत जल्दी से फटाफट आंसर आता है। ठीक है, मैंने ऐसा ही नोटिस करा, ऐसा हर बार होता है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे दिखने में बड़े आसान, वो सॉल्व करते फंस जा रहे हैं। ठीक है, करेंगे डिस्कस तो अपन इस बारे में बात करेंगे। देखिए भाई, ये लिखा है आपके पास एफ इंटू जी इंटू एच। नाउ व्हाट वी विल डू, आपको क्या करना है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है कैपिटल एफ ऑफ एक्स, ये हो जाएगा स्मॉल एफ ऑफ एक्स इंटू स्मॉल जी ऑफ एक्स इंटू स्मॉल एच ऑफ एक्स। हमें क्या करना है, प्रोडक्ट रूल लगा के एफ डैश निकालना है। वी वांट एफ डैश और उसमें फिर अपन एक्स नॉट डाल देंगे। टारगेट समझ में आ रहा है यार? कोई भी क्वेश्चन में ना आपका टारगेट पता होना चाहिए क्या है। इस क्वेश्चन में टारगेट क्या है, कैपिटल एफ को डिफरेंशिएट करना है बस, और उसमें फिर एक्स नॉट डालना है। ठीक है ना? तो कैपिटल एफ को डिफरेंशिएट कर देता हूं मैं। तो जैसे ही कैपिटल एफ को डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि अच्छा, एफ जी एच मतलब तीन तीन फंक्शंस मल्टीप्लाइड है। तो हम लोग क्या करेंगे, तीन तीन फंक्शन मल्टीप्लाइड है तो कोई भी एक रूल यूज कर लो आप चाहे तो। देखो दिस वन आई जनरली डोंट प्रेफर, सेकंड वाला मैं प्रेफर कम करता हूँ और बहुत रेयरली करता हूँ। फर्स्ट वाला ही मेरे को पसंद आता है कि बारी बारी से एक एक की बलि चढ़ाते जाओ। तो हम लोग क्या करेंगे कि एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स को छोड़ देंगे, ओके, और एच एक्स की बलि चढ़ा देंगे एच डैश एक्स। फिर दूसरी बार में अपन क्या करेंगे, अभी एच की बलि चढ़ गई तो अब जी की बलि चढ़ा दो। तो जी डैश एक्स पहले लिख देते, बचा कौन, एफ और एच। तो एफ ऑफ एक्स इंटू जी, सॉरी, एच ऑफ एक्स। फिर आगे बढ़ेंगे अपन, एच डैश जी डैश और एक और क्या है, एफ जी, एफ है ना। तो एफ डैश की भी बलि चढ़ा दी, एफ की बलि चढ़ा देंगे तो जी और एच बचेगा। तो जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स। ठीक, वेरी नाइस। दो लोगों का आंसर आया अभी तक और दोनों का आंसर सही है। अब आपको क्या करना है, दुनिया में जहां जहां एक्स है वहां वहां एक्स नॉट डाल दो। तो एक्स की जगह एक्स नॉट डाल दोगे तो देखो क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स नॉट आ जाएगा। कैपिटल एफ डैश एक्स नॉट इज इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ एक्स नॉट इंटू जी ऑफ एक्स नॉट इंटू एच डैश ऑफ एक्स नॉट। फिर यहाँ आ जाएगा एफ ऑफ एक्स नॉट इंटू एच ऑफ एक्स नॉट इंटू जी डैश ऑफ एक्स नॉट प्लस, यहाँ आ जाएगा। अब सुनो, हर जगह आपको x की जगह x नॉट डालना है, एवरीवेयर। तो जी एक्स नॉट इंटू एच एक्स नॉट इंटू एफ डैश ऑफ एक्स नॉट। ठीक है, चलो वेरी नाइस। क्या करे भाई नेक्स्ट, अब जो जो बोला है वो करते जाओ यार। अपन तो देखो क्वेश्चन की कभी कभी गुलामी करनी पड़ती है कि सर आप जो बोल रहे हो मैं कर देता हूँ। देखो यहाँ पर अपने को बोला है एफ डैश एक्स नॉट, तो एफ डैश एक्स नॉट का वैल्यू 21 टाइम्स एफ ऑफ एक्स नॉट है, डाल दो। तो यहाँ पे अपन क्या डाल देंगे, 21 टाइम्स एफ ऑफ एक्स नॉट। यहाँ पर देखेंगे एफ ऑफ एक्स नॉट इंटू जी ऑफ एक्स नॉट, इनकी वैल्यू अपने को डालनी है। अच्छा सुनो, एच डैश का वैल्यू हमें पता है क्या है, व्हाट इज एच डैश का वैल्यू, के इंटू एच ऑफ एक्स नॉट, राइट। तो यहाँ पर मैं के इंटू एच ऑफ एक्स नॉट डालूंगा, तो के इंटू एच ऑफ एक्स नॉट। और यहाँ पे ऑलरेडी एफ जी लिखा हुआ है, तो क्या मैं के को बाहर निकाल दूं और ऐसा लिख दूं क्या, के इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट इंटू जी ऑफ एक्स नॉट इंटू एच ऑफ एक्स नॉट। ठीक है, क्या बात है तेजस, काफी देर बाद आपका कमेंट दिखा मुझे। चलो दे रहा है, दुरुस्त आया, आंसर सही है। जी डैश ऑफ एक्स नॉट, इधर देखेंगे जी डैश ऑफ एक्स नॉट क्या हो जाएगा, -7g एक्स नॉट है ना। तो यहाँ पे अपन पुट करेंगे -7g एक्स नॉट। तो यहाँ पर आप -7g एक्स नॉट पुट करोगे तो इधर बाहर माइनस आ जाएगा, तो माइनस ऑफ जी। अच्छा सुनो,
-7 जी एक्स नॉट आएगा, उसको लिख देंगे अपन एफ एक्स नॉट इंटू एच एक्स नॉट और जी एक्स नॉट। तो जी को मैं पहले लिख देता हूँ प्लस लास्ट वाले में अपने को क्या करना है, एफ डैश एक्स नॉट का वैल्यू देखना है क्या है। क्वेश्चन में गिवन है एफ डैश एक्स नॉट का वैल्यू, देखो इधर 4 टाइम्स एफ एक्स नॉट, तो जहां पर एफ डैश एक्स नॉट दिख रहा है वहां पे 4 एफ एक्स नॉट डाल दो। तो 4 एफ एक्स नॉट इंटू जी एक्स नॉट इंटू एच एक्स नॉट, ये आ जाएगा। अभी ध्यान से देखेंगे अगर अपन, तो ये वाला आइटम जो है ना हर बार कॉमन आ रहा है, एफ जी एच और एफ जी एच। तो 21 टाइम्स एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू, बाहर क्या आ रहा है, एफ एक्स नॉट इंटू जी एक्स नॉट इंटू एच एक्स नॉट, ठीक है। और अंदर आ जाएगा k -7 + 4, ऐसा कुछ आ जाएगा। अच्छा k -7 + 4 आ गया, ठीक है, अच्छी बात है। क्या आप मेरे को बता सकते हो ये जो बाहर आइटम लिखा हुआ है, दिस थिंग, व्हाट इज दिस? ये तो अपने आप में एफ एक्स नॉट है ना, कैपिटल एफ एक्स नॉट ही लिखा हुआ है, और अंदर क्या लिखा है k-3, और इधर लिखा है 21 टाइम्स एफ ऑफ एक्स नॉट। ये एफ ऑफ एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स नॉट कट जाएगा, तो 21 इज इक्वल टू k-3, तो k का वैल्यू आ जाएगा 24 के बराबर। सिंपल क्वेश्चन एकदम, लेकिन स्वीट, सिंपल एंड स्वीट। आपको पेशेंस चाहिए रहेगा, ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी आंसर नहीं आएगा, आपको लग जाएगा 1 से 1.5 मिनट लग सकता है अगर आप फुल स्पीड से सॉल्व करते हो तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन सेम वेराइटी का है, इफ एफ ऑफ एक्स नॉट सॉरी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 + x इंटू 3 + x² की पावर में हाफ इंटू 9 + x³ की पावर में 1/3, देन f डैश ऑफ -1 इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस, पहला है 0, दूसरा है 2√2, तीसरा है 4 एंड चौथा ऑप्शन है 6। दीज आर द 4 ऑप्शंस। ऊपर वाला लिख लिया होगा आपने, नहीं लिखा होगा तो मुझे बता देना, आई विल स्क्रॉल अप। ये वाला देखते हैं, देखो यहाँ पे क्या दिया है, फिर से वही 3 फंक्शन है अपने पास है ना, राम श्याम घनश्याम, वही करना पड़ेगा अपने को, बारी बारी से बलि चढ़ानी पड़ेगी। तो क्या करना इसमें सही रहेगा आप बताइए, एफ डैश एक्स करना है ना अपने को, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तीनों का। अभी प्रोडक्ट रूल तीनों का लगाएंगे तो वो बारी बारी से एक को करे या बारी बारी से 2 को करे, क्या करना ज्यादा सही रहेगा? देखो हम लोग क्या करते हैं कि एक एक को करते हैं। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर दो, 1 + x का डिफरेंशिएशन 1, बाकी दोनों को एज इट इज छोड़ दो, ठीक है। दूसरी बार में आप क्या करो, ये तो हो चुका है डिफरेंशिएट, अब इसको छोड़ दो, अच्छा सॉरी सॉरी, इसको डिफरेंशिएट कर दो। हाँ जी, इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, देखो 3 + x² की पावर हाफ, थोड़ा सा लोड लगेगा, क्या लिखा है, थीटा की पावर में हाफ, इसका डिफरेंशिएशन सिर्फ इसी का करना है आपको। तो क्या लिखा है, लफड़ा की पावर में हाफ, दैट इज हाफ इंटू लफड़ा की पावर में हाफ -1, मतलब 3 + x² की पावर में हाफ -1, दैट इज -हाफ। और फिर ये लफड़े का डेरिवेटिव अलग से होगा, तो 3 + x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, ठीक है, इंटू 1 + x, बाकी दोनों को छोड़ दो ना, क्या दिक्कत है, 9 + x³ की पावर में 1/3, ठीक है। सी आ रहा है आपका आंसर, ठीक है। देखते हैं तीसरी बार में हम क्या करेंगे, अब देखो ये एक बार इसकी बलि चढ़ चुकी है, इसकी बलि चढ़ चुकी है, अब लास्ट वाला बचा है, उसकी बलि चढ़ा देते हैं अपन। तो इसकी बलि चढ़ा देंगे, तो पहले तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो 1/3 की इंटू 9 + x³ की पावर में -2/3, फिर 9 + x³ का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 9 का तो 0 और 3x x³ का तो हो जाएगा 3x²। आ रहा है क्या समझ में? फिर ये और फिर ये, तो 1 + x को एज इट इज छोड़ दो और 3 + x² को एज इट इज छोड़ दो। कल कोई पेपर अगर जेई मेंस में आ जाता है तो अपन ऐसा थोड़ी है कि इसको छोड़ के आ जाएंगे, आप पेशेंस के साथ करोगे धीरे धीरे आराम से और फिर आंसर निकाल लोगे। फिर आप क्या करो, पुट x इज इक्वल टू -1, दुनिया में जहां जहां x है वहां -1 डाल दो,
ठीक है, आराम से। यहाँ -1 डालेंगे तो 3 + 1 4 आ जाएगा, गुड। यहाँ -1 डालेंगे तो 9 - 1 8 आ जाएगा। यहाँ पे 4 आया था ना, मैं लिख देता हूँ 1 × 4 × 8 का क्यूब रूट कितना होता है 2। इधर देखेंगे अपन, यहाँ पर आ जाएगा 4, 4 की पावर में -½ हाँ, ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ। सबका आंसर 4 आ रहा है ना, बढ़िया है। मैं एक बार देख लेता हूँ, फिर आपके आंसर चेक कर लूंगा। अगला अपन क्या करेंगे कि x की जगह -1 डालेंगे तो अच्छा ये तो 0 हो जाएगा। देखो x + 1 लिखा हुआ है ना, तो ये x + 1 यहाँ पे -1 डालेंगे तो ये पूरा सबको 0 कर देगा। तो सेकेंड एंटायर टर्म विल बिकम 0 एंड थर्ड एंटायर टर्म विल ऑल्सो बिकम 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी x - 1 छुपा हुआ है, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा सिर्फ 1 × 4, 8 की पावर 1/3 है ना, तो 1/3 क्यूब रूट है ना, तो 2 ही आएगा। और ये 3x, अच्छा इसकी पावर में हाफ रहा होगा है ना, हाँ वही मैं गलत कर रहा हूँ फिर। तो 4 का अंडर रूट भी 2 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। प्रैक्टिस, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है। देर इज एब्सोल्यूट 0 चांस कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ भी जाएगा। अगर तो आपसे जल्दी हो जाए, मतलब आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, बिल्कुल आ सकता है, और जल्दी हो जाना चाहिए। अब सुनो मेरी बात, हम लोग क्या कर सकते थे पता है, जब हमने 1 + x को डिफरेंशिएट करा है तब तो अच्छी बात है, लेकिन बाकी 2 बार अपन 1 + x को छोड़ देंगे। 1 + x को देखो यहाँ पे छोड़ा है और यहाँ पे छोड़ा है, तो आपको लिखना ही नहीं चाहिए था। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट लिखना ही नहीं चाहिए था। एक अच्छा बच्चा जो है वो इसको लिखेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि 1 + x छूटेगा, और जैसे ही आप x की जगह -1 डालेंगे वो 0 0 हो जाएगा खटखट, तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। आपका आंसर तुरंत यहाँ पे आ सकता था। ठीक है, तो ध्यान रखिए ये सब चीजों का। मैं तो पूरा करके बता दिया आपको, क्योंकि फिर समझ में नहीं आता। ठीक है, अभी समझ में आ रहा होगा आपको कि क्या करना है। देखिए लेट f एंड g, टाइम कितना हो गया, अच्छा रुको, f, g and h are differentiable functions. Are differentiable functions if f of 0 is equal to 1, g of 0 is equal to 2, and h of 0 is equal to 3, and the derivatives of their pairwise products at x is equal to 0 are f into g dash equals, sorry, f into g dash of 0 is equal to 6, g into h dash of 0 is equal to 4, and h into f dash of 0 is equal to 5. Then compute the value of f, g, h dash of 0। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हमें। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 32 एंड फोर्थ ऑप्शन है 16। ठीक है, तो एफ जी एच आर डिफरेंशिएबल फंक्शन। f0 का दिया है वैल्यू, g0 का दिया है, h0 का दिया, अच्छी बात है। फिर डेरिवेटिव्स ऑफ देयर पेयर वाइज प्रोडक्ट। पेयर वाइज प्रोडक्ट मतलब समझते हो ना आप, मतलब कि एफ जी को एक साथ ले लिया फिर डिफरेंशिएट करा, जी एच को एक साथ प्रोडक्ट में ले लिया फिर डिफरेंशिएट करा, और समझ गए ना। हाँ, वैसा करके 0 रखने पर वैल्यू कितना आ रहा है, 6 आ रहा है।
फिर 4 आ रहा है और फिर जी मतलब 5 आ रहा है। अपन समझ चुके हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। देन कंप्यूट द वैल्यू ऑफ एफ जी एच डैश ऑफ 0। ठीक है, तो अमर यार क्या खा के आए हो आज, बड़ी जल्दी जल्दी आंसर दे रहे हो, है ना। लेकिन अमर आपने ना पता है क्या करा है, आपका आंसर अभी आप करेक्ट करोगे क्या? मैं नहीं बताऊंगा, आपकी आप लोगों की गलती नहीं बताऊंगा मैं। सुनो मेरी बात, जो भी गलत लिख रहे हैं ना, सुनो एक बार, अपॉन टू जो है नीचे बहुत सारे लोग मिस कर रहे हैं। दूर से समझ जा रहा हूं मैं आपकी गलती। हाँ अभी सही आया ना आंसर, ठीक है। तो मेरी बात सुन लो, जो भी आपका आंसर है ना उसको डिवाइडेड बाई 2 करना है। अगर आपने डिवाइडेड बाई 2 करा है तो फिर तो अच्छी बात है। अभी इसमें अपन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम लोग इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे कि एफ जी एच का डैश। बेटे आगे देखो, दो दो की बलि चढ़ाएंगे अपन। तो पहले एफ और जी की बलि चढ़ा दी, तो बच कौन गया, एच। फिर दूसरी बार में हमने क्या करा, एच बच गया था ना, एफ जी एच। अभी अपन जी को बचा देते, अब हम जी को बचा लेंगे तो एफ इंटू एच की बलि चढ़ जाएगी। तो एच जी एफ, अब अपन एफ को बचा देंगे तो किसकी बलि चढ़ जाएगी, जी और एच की। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2 भी होगा, ये बहुत बच्चे गलती करते। ठीक है, हाँ तो जिसका आंसर 32 आ रहा होता है ना वो एकदम गलत है, एकदम गलत है। आंसर शुड बी 16, डिवाइड बाय 2 करना। अभी सुनो ना, अपन इसमें एलएचएस में आप, अच्छा सुनो मेरी बात, पहली बात तो ये एक एक्स का फंक्शन होगा। इस एक्स के फंक्शन में आप एक्स की जगह कुछ रखना चाहोगे, आपको पूछा है क्वेश्चन में कि 0 रख कर बताओ, तो आप 0 रख कर बताएंगे। ऑप्शन ए देना चाहिए था 32, एक्चुअली मैंने दे दिया बस कोई भी ऑप्शन। ठीक है, मेरे को थोड़ा लेट याद आया कि इसमें डिवाइड बाय 2 का भी एक लफड़ा होगा, अदरवाइज मैं ऑप्शन सी 16 डाल रहा था। बट ठीक है, वट एवर, ऑप्शन ए 32 होता तो ज्यादा मजा आता, बच्चों को नहीं आता। अब हम क्या करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू 0। तो दुनिया में जहां जहां एक्स है वहां वहां 0 डालना है। तो एफ इंटू एच इंटू जी डैश ऑफ 0, और इधर भी अपन हर जगह 0 डालेंगे। तो सुनो मेरी बात, सुनो सुनो, आगे देख लो, फील फील करो। ये जो डैश वाला आइटम है ना, ये दिस आइटम, ये जो डैश वाला आइटम है, ये अपने आप में एक एक्स का फंक्शन है, और ये भी एक एक्स का फंक्शन है। तो दोनों में अपन 0 डालेंगे। तो जब मैं इस डैश वाले आइटम में 0 डालूंगा ना, तो इट विल लुक समवॉट लाइक दिस, एफ इंटू जी का डैश ऑफ 0। समझ रहे हो ना आप लोग। फिर इंटू, इंटू का साइन अपन ऐसे लगाते हैं, इंटू एच ऑफ 0। वही चीज अपन यहां पे भी करेंगे, एफ इंटू एच डैश ऑफ 0 इंटू जी ऑफ 0, और यहां पर भी करेंगे जी इंटू एच डैश ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 0। ठीक है, होल थिंग डिवाइडेड बाई 2 है। अब अपने को सबका वैल्यू गिवन है तो फटाफट पुट करना है। देखो इधर एफ जी डैश ऑफ 0 कितना गिवन है हमको, 6। तो इसका वैल्यू अपन 6 पुट करेंगे यहाँ पे। और एच ऑफ 0 का वैल्यू हमें गिवन है क्या, हाँ बिल्कुल गिवन है, ये 3 के बराबर गिवन है, तो 6 इंटू 3। बस अपने को अब धीरे धीरे पुट करना है। ये एफ एच डैश का वैल्यू हमको गिवन है, कहाँ गया भाई, ये है ना, हाँ ये रहा, ये 5 के बराबर है। तो एफ एच है तो जी डैश जी 0 कितना आ जाएगा, 2, तो 5 इंटू 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2 के बराबर, प्लस जी एच डैश, जी एच डैश हो जाएगा ये 4 के बराबर हो जाएगा। तो बचेगा क्या, जी एच के बाद एफ बचेगा ना, हाँ। तो एफ ऑफ 0 1, तो 1 इंटू 4 मतलब 4 इंटू 1, होल थिंग डिवाइडेड बाई 2। तो 6 3 18, 5 दूनी 10, और 4 एकम 4, ठीक है, बटा 2। तो 18 प्लस 10 इज 28, 28 प्लस 4 इज 32, 32 बटा 2 इज 16। इज दैट ओके? बड़ा आसान क्वेश्चन है, आई वोंट बी सरप्राइज कि अगर ये डायरेक्ट उठ के आ जाता है जेई के एग्जाम में। हाँ बताइए आर्या। सर तो प्रीवियस क्वेश्चन में आंसर 2 आना चाहिए था ना, हम लोग ने previous- कहा डिवाइड बाय 2 नहीं किया ना। लिसन लिसन, प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने वो वाला पहला वाला फॉर्मूला यूज करा है, एक एक की बलि चढ़ाई इसमें, एच डैश जी डैश एफ डैश, ये एक अलग फॉर्मूला है। आई यूज्ड दिस फॉर्मूला, और इस वाले में मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज करा। अभी मैं वही बताने वाला था कि इसमें ये वाला सेकंड फॉर्मूला क्यों यूज करा मैंने, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली हिंट दे रखा था मुझे। क्या हिंट दिया था कि एफ और जी का पेयर वाइज डिफरेंशिएशन हो रहा है।
जी और एच का पेयर वाइज डिफरेंशिएशन और उसका वैल्यू गिवन है, और एच और एफ का पेयर वाइज डिफरेंशिएशन उसका वैल्यू गिवन है। तो हम लोग क्या करेंगे कि दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि उसमें पेयर वाइज डिफरेंशिएशन है, और पहले वाले फॉर्मूले में अकेला अकेला डिफरेंशिएशन है, पहले एच का डिफरेंशिएशन, फिर जी का डिफरेंशिएशन, फिर एफ का डिफरेंशिएशन। वो अपन ने अभी तक के 2 क्वेश्चंस में यूज करा था, बट ये वाले क्वेश्चन में हम लोग पेयर वाइज वाला यूज करेंगे। तो इसमें डिवाइडेड बाय 2 आता है, इसमें नहीं आता है ना। ध्यान रखना, आप ऐसे याद रख सकते हो, जब दो दो का एक साथ पेयर वाइज करते हो तो नीचे भी पेयर आता है, मतलब पेयर मतलब 2, ठीक है। तो अगर दो दो के साथ करेंगे तो नीचे भी 2 आएगा, ऐसे आप ध्यान रख सकते हो। इसलिए अपन ने यहाँ पर 2 नहीं लगाया, क्योंकि हमने एक एक करके डिफरेंशिएट करा है। पहले इसको डिफरेंशिएट करा, 2 को छोड़ दिया, फिर इसको डिफरेंशिएट करा और 2 को छोड़ दिया, बचे हुए 2 फंक्शंस कहाँ गया यार। फिर हमने इसको डिफरेंशिएट करा और बचे हुए 2 को छोड़ दिया, तो इसमें 2 डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी, दोनों बार अलग अलग फॉर्मूला यूज हुआ है। आ रहा है ना समझ में? आ रही है? अभी आपको समझ में आ गया होगा क्या डाउट था? हाँ सर। एक होमवर्क क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, सो ट्राई दिस वन आउट। कल हम लोग एक बहुत बहुत प्यारा टॉपिक पढ़ेंगे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन एंड एक्सपोनेंशियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो उसके बेसिस में आपको मैं जीएन बर्मन से होमवर्क दूंगा, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल। तो हो जाएगा अपना, पूरा हो जाएगा कल। एंड पैरामीट्रिक भी कल ही चालू, बहुत जल्दी चैप्टर खत्म हो जाता है, ये काफी आसान चैप्टर है, ठीक है। तो x की पावर 100 तक दिया हुआ है, देन आपको फाइंड करना है f डैश ऑफ 1 का वैल्यू। मतलब ये तो निहायत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसे दे दिया मैंने कि चलो यार थोड़ा सा जीपी का फॉर्मूला भी रिवाइज हो जाएगा इसी बहाने, ठीक है। अच्छा, 1 से 100 तक का सम क्या होता है, एनीवन, किसी को याद है? होता नहीं, याद रखना आपको, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं आईआईटी से, जीएन बर्मन बुक से। आपके जो डाउट नहीं, सॉरी 57 है ना। एक मिनट रुको यार, ये माइक निकल गया। हाँ, तो आपका जो होमवर्क है दैट इज दिस वन, जी एन बर्मन से आपका होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 548। और मैं आपको बता रहा हूँ एक एक आंसर आखिरी लास्ट से मैच कराना है आपको, ठीक है। एक एक क्वेश्चन अपन एक एक आंसर मैच करेंगे। सॉरी 101 आ रहा है आपका आंसर ना। देखता हूँ, 101 गलत है अमर, दैट इज रॉन्ग। 548 से सॉल्व करें आप 572 तक, हो जाएगा ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आर्क साइन, आर्क कॉस, आर्क टैन का मतलब इनवर्स होता है। आर्क साइन लिखा है तो दिस इज एज आर्क साइन ऑफ एक्स लिखा है ना, दिस इज एज गुड एज साइन इनवर्स ऑफ एक्स। शांति से सॉल्व करेंगे तो अगर आप इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं तो मे बी आपको लग जाएगा इसमें 60 मिनट्स, ज़्यादा बता रहा हूँ मैं 60 मिनट्स, मतलब आप लोग थोड़े ज़्यादा इंटेलिजेंट हो ना, तो 45 मिनट्स, ठीक है, मतलब मेरा ऐसा मानना है। 5050 गलत आंसर है, हाँ 99 भी गलत आंसर है, 5051 भी गलत आंसर है। कॉमन मिस्टेक, एकदम बहुत कॉमन मिस्टेक है जो हर कोई करता है, सब इसका आंसर 5050 देते हैं, ठीक है। तो मैं आपको है ना एक्चुअली ऑप्शंस दे देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले 5050, ताकि जैसे ही आप देखें तुरंत टिक करके आगे बढ़ जाओ गलती कमिट करवा देंगे आपसे मिस्टेक। 5051, फिर एक दे देते 4950, और एक आ जाएगा 5150, ठीक है। तो एक ही करेक्ट है, कुछ ट्राई करो, अपन कल इसको डिस्कस करेंगे ना, क्या दिक्कत है। अच्छा, एक और चीज है, अब जाते जाते मैं आपको है ना एक दो चीजें याद दिलाने की हैबिट बनाना चाह रहा हूँ। क्या आप लोगों को गुदगुदी फैक्टर याद है, आज का रिवीजन टॉपिक 1 + x + y + xy, इसका फैक्टर क्या क्या होता था, जल्दी बताओ। 1 + x into 1 + y. क्या बात है, x + 1 × y + 1, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर हर जगह माइनस 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 हो जाएगा तो 1 - x × 1 - y, समझ रहे हो ना। और नहीं याद रहता तो आप हल की हल कर लें। एक और चीज याद करा देता हूँ कि ये वाला एक मैंने आपको बाय क्वाड्रेटिक बोला था, इसके फैक्टर्स आपको याद होने चाहिए। अगर याद नहीं है तो अपन हल के हल कर सकते हैं, बट आपको तुरंत पता होना चाहिए कि दिस कैन बी फैक्टराइज्ड इनटू समथिंग, ठीक है। एनीवन हु रिमेंबर्स?
स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखो क्या करना है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, दो ही चीज रखते हैं आज के लिए, कल मैं दो चीज सोच के आऊंगा, या तो आप दो चीज सोच के आना। ठीक है, तो हम लोग लास्ट में कुछ कुछ ऐसा डिस्कस करेंगे जो हमने बहुत कुछ डिस्कस किया है एक साल में, छोटी छोटी बातें, ये सब आता है। अभी गुदगुदी फैक्टर फिर से एग्जाम में आया, जेई मेंस में तो हर साल एक बार गुदगुदी फैक्टर दिखता ही दिखता है। चलो एक और चीज मैं करना चाह रहा हूँ कि ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन आपको याद है क्या? बस फिर लेक्चर छोड़ दूंगा। ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, जितनी पावर उतना फैक्टोरियल चलता चला जाएगा। ठीक है, और आप 10x का एक्सपेंशन खुद से देख लेना। ये ऐसा है जो हमको याद नहीं रहता है, मतलब मेरे को तो याद है, आपको नहीं होगा। 2/15 एक्स की पावर 5 सब भूल जाते हैं। चलो अब लिख ही देता हूँ, मैं यहाँ तक आ गया। तो 1 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2/15 एक्स की पावर 5 एंड सो ऑन। ठीक है, काफी चीजें रिवाइज हो गई अपनी 2 सेकंड के अंदर अंदर। मिलते हैं बाकी अपन कल की क्लास में। बाय एवरीवन एंड थैंक यू। सर इसका आंसर तो बताओ। अच्छा, इसका आंसर केबीसी जैसा कर रहे हो, जाते जाते इसका आंसर बता दीजिए महाशय। इसका आंसर आएगा सी फॉर कैलकुलेटर 4950। ठीक है, क्या होगा ना, मैं बता देता हूँ कि ये 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, फिर 1 प्लस 2x प्लस 3x ऐसा आएगा, और लास्ट में क्या आएगा? 100x की पावर 99, है ना। तो एफ डैश ऑफ 1 अपन रखेंगे तो हर जगह 1 से लेके 100 आ रहा है क्या? 1 प्लस 2 प्लस 100, तो फर्स्ट 100 नंबर्स का सम कितना हो जाएगा? n इंटू एन प्लस 1। हाँ सही है, आप लोग सही बता रहे थे, 5050 इज करेक्ट। ठीक है, गलती हो गई थी ना, मेरे को लगा कि इसका आंसर वो आएगा, बट ठीक है, करेक्ट है ना। ये एक्सपेंशन में दीवार पे चिपका चुकी हूँ, बिल्कुल चिपकाना है भाई, आपको याद भी रखना है। ठीक है, अच्छा अगला अपना, मैं आपको रिवीजन बता ही चुका हूँ, तो अपन जब मैं वहां पे पहुंच जाऊंगा पुणे, देन वी विल स्टार्ट रिवीजन। ठीक है, चलो। सर वो अपना क्वेश्चन सॉल्व करके जाए ना सर। ये वाला हाँ सर। देख लो, अभी किया तो था मैंने, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड। हाँ देखो, यहाँ पर क्या है कि 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, फिर x का डेरिवेटिव 1, एक्स स्क्वायर का 2x, फिर एक्स क्यूब रहा होगा उसका 3x स्क्वायर, और लास्ट में क्या है कि सर क्योंकि मैंने पहले वो नहीं, आपका आंसर सही है, ये दिस इज करेक्ट। सर मैंने क्योंकि क्या किया सर कि मैंने वो सम का फॉर्मूला लिखा सर, उसमें सारे सब्स्टिट्यूट किए और फिर मैं डिफरेंशिएट करने लगी, वो नीचे r-1 आ गया था सर। नहीं मैं अच्छा 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 अच्छा, अरे नहीं 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 नहीं, आप जीपी का फॉर्मूला लगा सकते हो, आएगा, उससे भी आंसर आएगा, बट उतना नहीं। क्योंकि x-1 आ रहा है और अगर हमने 1 वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया तो नीचे 0 आ जाएगा ना सर। ये भी एक वैलिड पॉइंट है, बात तो सही है आपकी, तो मत लगाओ वो फॉर्मूला। ठीक है, हाँ तो इसलिए मतलब आ रहा नहीं अवॉइड था। करें उसको, अवॉइड करें, क्योंकि इससे जल्दी आ जाएगा। सम ऑफ फर्स्ट 100 नंबर आ जाएगा 100 इंटू 100 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, सिंपली 5050। ठीक है, 5050 इज करेक्ट, ए इज करेक्ट। ओके, सर जीपी का वो फॉर्मूला लगाया है तो फिर उसमें तो 0/0 का फॉर्म आएगा, तो लिमिट से सॉल्व होगा वो। हाँ हो सकता है, हो सकता है, बट उतना अपन, मतलब उससे आसान तरीका है दिमाग में, तो उतना अपन जाने की कोशिश नहीं करेंगे। हो सकता है हम कर सकते हैं ना। आप पुणे कब आ रहे हो? मैं पुणे पहुंच जाऊंगा सैटरडे को। ठीक है, 548 अप टू क्या है होमवर्क, बताया ना मैंने, 548 से 572, 570 आराम से कीजिएगा, लेकिन करना जरूर है आपको। आज का होमवर्क कल मत करना, आप रिलीजियसली करोगे तो आपको बहुत मजा आएगा पूरे टॉपिक में। ठीक है, ओके। आदित्य नायर, आप आज एब्सेंट थे ना, चलो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे तो। आप अभी इंदौर में हो? हाँ भाई मैं अभी इंदौर में हूँ, लेकिन मैं आ जाऊंगा, मेरी चिंता मत करो, तुम लोग पढ़ाई करो। ठीक है, चलो बाय एवरीवन। एक रिकॉर्डिंग तो रोक दो कम से कम।